जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी? आप लोग ठीक हैं? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी जी। सर, आ रही है। गुड थिंग, हाउ आर जी यू? सर, वालेकुम जी अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, सब खैरियत है? दैट्स गुड। सर कैसी वालेकुम रही जी सलाम। आपकी प्रोडक्ट की रिसर्च? कुछ समझ आया है? कोई चीज़ है जो ना समझ आई हो? नहीं नहीं सर जी, समझ आया। सर समझ आया, पूरा चलें। क्लियर है माशाल्लाह। बाकी लोग भी अ, बताएं जी, कैसी प्रैक्टिस जी सर, रही? समझ आया आइडियाज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें चलें। जी जी, बहुत आइडियाज़ मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। कोई क्वेश्चन है किसी का? 5 मिनट है, अ, पूछे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर अगला लेक्चर। आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखना है। थोड़ा सा एडवांस लेक्चर है, तो ध्यान से देखना है। तो उससे पहले कोई क्वेश्चन है? ओके। 5-10 मिनट है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है। अजी खदीजा, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, मैं पूछना चाह रही थी प्राइम का क्या मतलब है। मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रही थी तो जी कई प्राइम जगह, बहुत जो सारी होता है ना, जगह। हाँ हाँ। अच्छा चले। देखिए, मैंने एक चीज बताई है। जैसे आपने कितने दिन वेट किया ये चेक करने के लिए प्राइम का मतलब क्या है? वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको इसका सर एक नेक्स्ट छोटा सा क्लास के लिए। अच्छा नहीं, चले मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक चीज, ये आप सब के लिए, सिर्फ आपके नहीं, ये आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। देखें, समटाइम कोई ऐसी चीज होती है, हालांकि मैंने बताया था प्राइम मेंबर्स वो होते हैं जो बायर, जो आप चीजें बाय करते हैं ना, उसको बाइंग हिस्ट्री अमेजोन प्राइम मेंबर डिक्लेयर करता है। सेलर का कोई लिंक नहीं होता। उसमें मल्टीपल चीजें होते हैं। एक, आपको शिपमेंट जो है 12 घंटों में हो जाती है, कुछ कूपन मिलते हैं आपको। अब फॉर सपोज आपके जेहन में क्वेश्चन आया है, आप कहते हैं कि सर हमें नहीं पता कि प्राइम क्या है। आपको मैंने बताया, चैट जीपीटी आपके पास है, क्लॉड आपके पास है। आप इससे पूछ लें। जैसे आपने एक हफ्ता वेट किया, तो उससे बेहतर था आप एक यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज amazon प्राइम, और प्राइम टैग छोटा सा लिखा। ये मैं सबको बता रहा हूँ, ये आदत डालनी चाहिए अपने अंदर। बेसिक चीजों की बात करूँ, नॉट एडवांस की आप सारा कुछ पूछे, जस्ट बेसिक। क्या है जी? Amazon Prime is a paid subscription service offered by Amazon that gives member access to a bundle of benefits। इसमें ये सारी चीजें, वीडियो, प्राइम म्यूजिक, उसको मिलता है। हमारा मतलब इससे कोई लिंक नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इससे पूरी तफसील आपको बता दी। ऐसे ही है, इवन प्राइसिंग तक आपको बता दी कि जो लोग बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली बाइंग करते हैं ना, बहुत ज्यादा, तो उनको ये $14 या इतने पर ईयर देना कोई वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बाइंग इतनी ज्यादा है। उससे फायदा ही होता है उनको इन चीजों पे जो है फ्री चीजें मिल जाती हैं, कूपन मिल जाते हैं। ठीक है, ये मतलब होता है जी अमेजोन प्राइम का। ये बायर के लिए होता है। क्लियर हो गया? अब जी सर, थैंक यू सर। एक और आप क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि पूछे। आवाज़ आ रही जी है आ मेरी। रही पूछे जी, क्वेश्चन पूछे। जी सर, लिथियम बैटरीज का मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि मैं जब सर्च कर रही थी तो ट्रिपल ए बैटरीज आ रही थी, तो लिथियम नहीं बैटरीज का नहीं भी नहीं 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 डिफरेंट नहीं हमारे नहीं। जो है आइटम डिटेल्स में उसकी डिटेल होगी। वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे पता चलेगा कि इसमें लिथियम बैटरी यूज हो रही है, क्योंकि आइटम डिटेल्स में नहीं अभी तक लिथियम भी आई। नहीं मुझे मिस, ना वो बस थोड़ी बस कंफ्यूजन हो बस रही थी कि देखें, डिजिटल देखें। प्रोडक्ट्स। नहीं नहीं जी, लिथियम बैटरीज जितनी भी टाइप ऑफ बैटरी है, चाहे लिथियम है, चाहे डबल ए, ट्रिपल ए, सारी बैन, मतलब सारी गेटेड में आती है। लिथियम बैटरी होती है जो आपके फोन में डलती है, जिसमें लिथियम, मतलब जैसे मोबाइल फोन में पहले आती थी, अब ये गेम्स के अंदर आती है, टॉयज के अंदर आती है, ऑटोमेटिक आरसी कार्स के अंदर आती है लिथियम बैटरीज। उन बैटरीज की बात हो रही है, वो उसको छोड़ दें, उसमें नहीं जाना हमने। ठीक है, क्लियर है आपको? जी गाइस, जल्दी जल्दी जी आंसर किया सर। करें जी। क्लियर है? चलें चलें। चलें जी, मेरा ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना है। फिर मैं आपको सारा समझाता हूँ स्टेप स्टेप बाय स्टेप। आज है हमारा जी प्रोडक्ट वैलिडेशन की क्लास, थर्ड लेक्चर है। जिसमें हमने ये देखा लास्ट लेक्चर में कि प्रोडक्ट जो है वो कितने तरीकों से हम ढूंढ सकते हैं, कितने तरीकों से हम ट्रेंडिंग। अगर मैं यही चीज, अगर मैं, पता नहीं आप लोगों ने पूछा है, अगर मैं क्लाउड से पूछता हूँ, तो आप ये देखिए, मैंने इसको यही कमांड यहाँ पे दी कि भाई मुझे बताओ कि हाउ टू फाइंड ट्रेंडी कैटेगरीज और कीवर्ड्स फॉर amazon। तो उसने वही चीजें बताई जिसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है। ठीक है, आज मैं आपको टूल्स का बताऊंगा, वहां से देखेंगे। तो ये सारी चीजें वही हैं जो हम सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और वो जो आपको चीजें मैंने बताई हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसमें आप ट्रेंडी और ऐसी प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस मतलब बहुत सारी आपको डिटेल के अंदर मल्टीपल साइट से बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। और आपकी मुझे असाइनमेंट भी रिसीव होगी है, उस पर भी मेरा फीडबैक आ जाएगा। और ये है कि आपने सबने प्रोडक्ट ढूंढी है जी, सबको मिली है जितनी जितनी मैंने कहा था। सारे मेथड आपने ट्राई किए हैं जी, सारे मेथड ट्राई किए हैं जी सबने? चैट पे बता दिया करें यस यस। जी जी। जी जी सर। जी चले चले, ठीक है, सबको सबको चले। मेरी आवाज सबको क्लियर है?
अगर एक को नहीं आ रही तो फिर जो जिनका एमजीएस कंप्यूटर है, आपके नेट का मसला है। मैंने बताया था कि मेरे पास बड़ी हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है, मेरी आवाज का मसला बहुत कम आता होता है। तो मोस्टली ये होता है आपके एंड पे शायद स्पीड थोड़ी मेरा स्लो चले। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा जी, प्रोडक्ट ढूंढ ली आपने, 100 प्रोडक्ट निकाल ली सारा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 100 प्रोडक्ट में से कितनी ऐसी हैं, ये लेवल 1 पे हैं, कीवर्ड लेवल पे, कि जहाँ पे हमने देखना है कि पहला स्टेप हमारा प्रूफ होगा तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा? मैंने लास्ट टाइम बताया था एक टूल का आपको, हीलियम 10 का, जो कि आपको हेल्प आउट करता है प्रोडक्ट वैलिडेशन करने में। इसकी एक एक्सटेंशन है, ठीक है। वो एक्सटेंशन कहाँ पे है, मैं आज आपको टूल का बता दूंगा। ये एक्सटेंशन है जी हीलियम 10 की। और ये मैंने हीलियम 10 खोला, वही उसका डैशबोर्ड आ रहा है, लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। और ये इसकी एक्सटेंशन होती है जो इसके साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, इस एक्सटेंशन के थ्रू हम देखेंगे कि प्रोडक्ट वैलिडेशन कैसे होती है, लेकिन उससे पहले वो कौन से पॉइंट हैं जिनके आसपास 90% प्रोडक्ट आपकी आएगी तो वो प्रोडक्ट आपकी पास होगी। पूरी दुनिया में जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं उनके मेथड एक ही हैं सबके, ठीक है। फिर मैं बता दूं, उनके मेथड एक है, लेकिन जो आप कह लें कि है उसका जो क्या कहते हैं जी, इसका जो नंबर्स हैं वो फर्क हो जाते हैं। जैसे ये नंबर्स जो हैं, ये जो हैं हर मार्केट प्लेस के थोड़े से फर्क हो जाएंगे। बाकी सारा मेथड जो है वो सेम ही है, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड से, लेस देन 500 रिव्यू टोटल शुड नॉट बी मोर देन। अच्छा जी, एक सेकंड मुझे दीजिएगा जी गाइस, 1 मिनट सिर्फ। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक चीज जरा ढूंढ लूँ जी, लेटेस्ट है। No problem. Take your time, please. जी गाइस सॉरी, मैं एक स्लाइड देख रहा था, मैं बस मेक श्योर कर रहा था कि सही है। अच्छा जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके मुताबिक जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो, मतलब इन पॉइंट्स के पास पास आनी, मतलब 90% ये पॉइंट मैच करना चाहिए। जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन होगा वो आपने नोट कर लेना है। फिर मैं बता रहा हूँ उसको आपने नोट कर लेना है, जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इस चीज़ का हमारे पास मार्जिन है, ठीक है। जैसे
सबसे पहले पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट आप फाइनल करने जा रहे हैं, सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो हम उसमें जाएंगे ना, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है उसमें हम नहीं जा सकते। तो डिमांड की एक रेंज है, यहाँ पे लिखा 7,000, लेकिन आप मिनिमम जो है 5,000, 6,000, 7,000 तक स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है आपने ढूंढी है, मैं भी ये सारा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, उसका सर्च वॉल्यूम 6,000 आ रहा है, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, या 5,000 आ रहा है उस तक जा सकते हैं। हाँ, 5,000 से नीचे है फिर उसको अवॉइड करें, उस पर आपने नहीं जाना। मिनिमम रेंज मैंने क्या बताया जी, 5,000, 6,000 ले सकते हैं, लाजमी नहीं के साथ ही आए तो आप पूरा ले, आप 5-6 तक ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रेंज लिखी यहाँ पे 25,000। अच्छा, बहुत ज्यादा हाई रेंज चले जाए तो फिर प्रोडक्ट में कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हम मैक्सिमम 50,000 तक जा सकते हैं। मतलब अगर 25,000 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45,000 है, तो उसको भी हम ले सकते हैं। मतलब इसकी रेंज 50 से ज्यादा नहीं, मिनिमम 5,000 से लेके 50,000 तक आपकी प्रोडक्ट की अगर डिमांड है तो आप उसको जो है आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू। आपने ये देखना है कि टॉप जो है 15 सेलर्स के अंदर एटलीस्ट टॉप 10 ऐसे सेलर हों जिनकी मिनिमम मंथली रेवेन्यू जो है वो $10,000 होना चाहिए, ठीक है जी। मिनिमम मंथली इसमें मंथली रेवेन्यू जो है वो 10,000 अर्न कर रहे हों, इतना कमाएंगे तो आपकी जगह बनेगी। अगर इससे कम सेलर है तो फिर उसमें आपने प्रोडक्ट में नहीं जाना, ठीक है। एक अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड आपने कैसे चेक करना है, ठीक हो गया। फिर मैं बता दूं पॉइंट नंबर 2 जो है, अभी ये सारा प्रैक्टिकल करके आपको समझाता हूं कि टॉप 15 में कम से कम 10 सेलर ऐसे हो जिनका रेवेन्यू मिनिमम 10,000 होना चाहिए। रिव्यूज की बात करें तो टॉप 15 के अंदर 6 या 5 सेलर ऐसे होने चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ 6 या 5 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज 500 के अंदर होने चाहिए। इससे ऊपर 600 तक जा सकते हैं, कोशिश करें उससे ऊपर नहीं, वरना फिर अगेन कंपटीशन स्टार्ट होता है। कि टॉप 15 के अंदर जो है कम से कम 6 या 5 सेलर ऐसे हो जिनके रिव्यूज 500 के अंदर या 600 के अंदर होने चाहिए, और एवरेज रिव्यूज जो है वो 2,000 या 2,500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये इसलिए आप एक नंबर रखें, इससे ज्यादा आप जाते हैं तो फिर उस वो प्रोडक्ट हाई कंपटीशन में जो है वो आ जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद जी जो है यहाँ पे चौथा पॉइंट है, ये इजी पॉइंट है जिसमें प्रोडक्ट की रेटिंग 4.12 से ऊपर होनी चाहिए। एवरेज प्राइस जो है प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखा है 20, मैं कहता हूँ जी कम से कम 25 से लेके 70 तक की प्रोडक्ट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस जितनी अच्छी होगी उसमें उतना आपका कंपटीशन जो है वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा छठा पॉइंट है जो कि है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, जो कि नॉट मोर देन 2,000 होनी चाहिए, 2,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ पे आती है, ये एक वाहिद पैरामीटर है जो आपको टूल के अंदर नहीं मिलता। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये जैसे मैंने अमेजोन यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे मैंने जैसे गार्लिक प्रेस लिखा, ये कीवर्ड है, मुझे नहीं पता मेन कीवर्ड है क्या, वो आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, 2,000, मतलब ये ठीक आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं वाटर बॉटल, तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब इस कीवर्ड पे इतना सेलर बैठा हुआ है। अब जैसे मैंने वाटर बॉटल लिखा तो इसमें 1 लाख सेलर बैठे हैं, तो क्या इसके अंदर हम जा सकते हैं, हम जा ही नहीं सकते, हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा इसमें रैंक करवाते हुए। तो ये कंपीटिंग का मतलब ये है कि जिस कीवर्ड पे आप जा रहे हैं उसका कंपटीशन 2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 1 लाख है तो इसमें हमने मतलब नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद जी जो पॉइंट आता है 7, ये आपका पॉइंट है जी। हो जब आप प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, अभी इसको छोड़ दें, इसका मतलब होता है जो भी सेलिंग प्राइस होती है उसको डिवाइडेड बाय 5 करें तो जो वैल्यू आएगी, उसका मतलब ये है जब आप अलीबाबा से सोर्सिंग करेंगे तो उस प्राइस के आसपास आपकी प्राइस आनी चाहिए, तो हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन होगा। लेकिन अभी इसको छोड़ दें, जब सोर्सिंग पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे। प्रोडक्ट आपकी सीजनल नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपकी ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। सीजनल ट्रेंडी का कैसे पता चलता है जी, आप गूगल ट्रेंड से पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा गूगल ट्रेंड, ठीक है। गूगल ट्रेंड मैंने लिखा, उसके बाद जी, यहाँ पे आए,
और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल लिखा। ठीक है, इसको मैंने पहले चेंज किया। यहाँ से आपने कंट्री को चेंज करना है जी, यूनाइटेड स्टेट्स आप लिख दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें वाटर बॉटल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको मैंने बताया कम से कम लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देखना है। तो अगर आप लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड देखें तो ये ऑल टाइम ग्रोइंग ट्रेंड है, मतलब ये 12 महीने प्रोडक्ट की जो रीच है ये वो ऊपर है। अब ट्रेंडी या सीजनल प्रोडक्ट कैसी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंटर ब्लैंकेट। ठीक है, मैंने लिखा है इसको। तो यहाँ पे अब जो है विंटर ब्लैंकेट लिखा, तो ये देखें ये प्रोडक्ट क्या है जी, ये है ट्रेंडी, कि सर्दियों में ये ट्रेंड में आती है इस तरह, और फिर जैसे ही समर स्टार्ट होती है तो उसकी कम हो जाती है। ऐसी प्रोडक्ट पे आपने नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद जी आपके पास सीजनल प्रोडक्ट क्या होती है, सीजनल क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे था सैनिटाइजर। ठीक है, अब आप सैनिटाइजर का 5 साल पुराना ट्रेंड देखें तो, अच्छा जी इसकी फिर डिमांड होगी है। चलें, मैं कोई और प्रोडक्ट यहाँ से लेता हूँ। N95 मास्क था, आपको याद होगा कोविड में आया था। ठीक है, तो ये देखें, तो इसका ये देखें, ये क्या है जी, ये सीजनल के बस एक दफा हाइक पे गई, उसके बाद टोटली डेड प्रोडक्ट है। ऐसी किसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जहां पे वेव्स बनती हो, जिससे ये पता चलता है कि स्पेसिफिक सीजन, मौसम या टाइम पे इसकी हाइक होती है। जैसे आप उसकी बात करें क्रिसमस प्रोडक्ट की, जैसे मैं क्रिसमस एप्पल, डेकोरेशन एप्पल कहता हूँ, तो इसका मतलब वो सिर्फ क्रिसमस में चलता है, क्रिसमस डेकोरेशंस। तो ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं लेनी, हमने वो लेनी जिसका ट्रेंड ऑल टाइम अच्छा हो। जैसे ये देखें, तो ये क्या है, टोटली सीजनल या ट्रेंडी आ जाती, जो वेव्स है इसको आपने अवॉइड करना है। ऐसी जब वेव्स बन रही हो ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना। जो पहले दिखाई है वाटर बॉटल के, ऑल टाइम उसका ट्रेंड अच्छा है, ऊपर जा रहा है, हमने उस चीज को लेना है। हमने जो भी प्रोडक्ट लेनी है मेक श्योर करना है कि उसका ट्रेंड अच्छा होना चाहिए, मतलब 20 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 या 3 ईयर्स का, मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे वो प्रोडक्ट डेड जा रही है और यहाँ पे ऊपर जा रही है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार देखेंगे फिर आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा ट्रेंड जो लास्ट 3 ईयर में स्टेबल जा रहा है उसको आपने लेना है। जैसे मैं इसको एग्जांपल, इसको मैं रिमूव करके कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मैन वॉलेट। ठीक है, तो यहाँ पे आए, तो ये देखें, ये स्टिल 5 साल में ये ट्रेंड जो है 20 से ऊपर है। लेकिन सपोज मैं एक बात करता हूँ, अगर ये ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंडी था, नीचे भी था, और यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना, बड़ा सिंपल सा तरीका बताया है कि सीजनल और ट्रेंड आपने देखना है, कि प्रोडक्ट ना सीजनल होनी चाहिए ना प्रोडक्ट आपकी ट्रेंडी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद वैल्यू एडिशन क्या होता है, कि प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं गार्लिक कोई ऐसे बेबी हेयर टॉवल बेच रहा हूँ तो उसके साथ मैं कोई बच्चों का सोप ऐड कर सकता हूँ। मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप $1 की उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है, इसका मैं तरीका बताऊंगा कि एक तो अमेजोन नहीं होना चाहिए जी टॉप 20 में 5 टाइम्स से ज्यादा। दूसरा, कोई ब्रांड डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, उसका मैं बकायदा एक कैलकुलेशन होती है वो आपको निकाल के दिखाता हूँ। प्रोडक्ट का वेट 2 या 3 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वो पॉइंट्स हैं जिसके आसपास आपकी 90% प्रोडक्ट आएगी, तो लेवल 1 मतलब कीवर्ड लेवल पे हम जो है आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं ये बताता हूँ कैसे कहाँ पे देखने हैं, और प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड आपने कैसे वेरीफाई करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई चीज को पॉइंट ना समझ आए हो तो प्लीज पूछ लें। किसी का भी क्वेश्चन है यहाँ तक, हैंड रेस करें जी, जिसका भी क्वेश्चन है पूछ लें।
सर सबसे पहले वाला सर्च वॉल्यूम का दोबारा बताइएगा। सर्च वॉल्यूम होती है प्रोडक्ट की डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ये मंथली डाटा आता है, ये जो डाटा आ रहा है ये मंथली होता है। प्रोडक्ट की डिमांड आपकी कितनी है, डिमांड जितनी ज्यादा होगी या मिड रेंज में होगी उतनी प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो इसकी मैंने वैल्यू बताई है, 5,000 6,000 से ले सकते हैं और मैक्सिमम 50,000 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये डिमांड है, लोग सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा ना हमारी प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। जी समी, आपका क्या क्वेश्चन है? जी, जिनका नाम सामी आ रहा है जी। यासिर राजपूत, आपका क्या क्वेश्चन है? जी यासिर, आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा ऊंचा और लाउड बोलें, थोड़ा सा लाउड बोलीजिएगा। जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, माइक को करीब करें जी, थोड़ा सा माइक को करीब कर लें। जी आ। जी मैं ये पूछना चाह रहा कि ब्रांड डोमिनेशन में आपने बताया कि अमेजोन नहीं होना चाहिए, तो वो हमने टॉप 10 में देखना है या हमने देखना है कि बिल्कुल अमेजोन बैठे ही ना हो उस प्रोडक्ट पे। आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, थोड़ा सा माइक करीब करके क्वेश्चन कीजिएगा। एक मिनट। जी माइक को थोड़ा सा पास करके थोड़ा लाउड बोलें। अभी अभी आ रही है आवाज हाँ जी, आपको? अब आ रही, आप क्वेश्चन कीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। जी मैं ये पूछ रहा था कि ब्रांड डोमिनेशन में आपने बताया कि अमेजोन नहीं बैठा होना चाहिए, तो हाँ वो जी। हम टॉप 10 में चेक करेंगे या जी टॉप टॉप 15 में 20 ही में, चेक करेंगे? टॉप 20 में, अभी मैं वही अभी प्रैक्टिकल कराता हूँ, टॉप 20 में चेक करेंगे। अमेजोन 5 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, चले मैं बताता हूँ जी। मुगीन मसूद आप। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो पहला पॉइंट है सर्च वॉल्यूम, जिसमें आपने कहा है कि 7,000 5,000 से लेकर 50,000 के दरमियान में वो होनी चाहिए, सर वो क्या इंडिविजुअल प्रोडक्ट के का वो सर्च वॉल्यूम होगा कीवर्ड या का सर्च सीरीज के वॉल्यूम, रिलेटेड, मतलब वो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, जैसे मैंने गार्लिक प्रेस वो लिखा है तो उसका ओवरऑल। सर्च वॉल्यूम क्या होगा? राइट सर, वो मैं थोड़ा ठीक है, सा कंफ्यूजन हो गई। नहीं ओके ओके, कोई बात नहीं। फरीना जैनब प्लीज आप। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि रिव्यूज और रेटिंग में क्या डिफरेंस होगा। रेटिंग मतलब होती है रिव्यू। ओवरऑल, देखें एक होती है ओवरऑल रेटिंग होती है स्टोर की प्रोडक्ट की, ठीक है, और रिव्यूज होते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट की। रेटिंग ओवरऑल होती है और रिव्यूज होते हैं हर प्रोडक्ट के इंडिविजुअल रिव्यूज होती है। तो ओवरऑल रेटिंग जो है ना वो 4.12 होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की कैटेगरी की। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, ये भी मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। जी प्रवीण प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए इसको ना 2-3 दफा इस लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रवीण आप क्वेश्चन कीजिएगा मुझसे प्लीज। सर एक विनिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, सर्च वॉल्यूम या कीवर्ड? सर आवाज नहीं आ रही। प्रवीण आवाज आ रही है, बताएं बताएं, क्वेश्चन कीजिएगा। सर एक विनिंग प्रोडक्ट तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, सर्च वॉल्यूम ये या सारे कीवर्ड होते हैं, रिसर्च? सारे सारे फैक्टर जितने मैंने बताए हैं, एक फैक्टर भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये सारे फैक्टर मिलने चाहिए तभी विनिंग ओके प्रोडक्ट निकलेगी। प्रोडक्ट निकालना इतना आसान नहीं है, ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जो मैं कह दूं आप उसको छोड़ दें बाकी ठीक है। ठीक है, ओके तो सर। सारे फैक्टर्स हमने निकालने हैं। ठीक है ओके जी, सर। साले इमरान प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर मैंने पूछना था कि अगर एक वर्ड है उसको आप थोड़ा इधर उधर करके फिर से सर्च करें तो उसका सर्च वॉल्यूम तो लाइक डिफरेंट आता रहेगा, तो फिर जी वो कैसे हमें नहीं, पता लगेगा? किसका सर्च वॉल्यूम डिफरेंट आता रहेगा? अगर कोई भी एक वर्ड ले लें हम, उसके साथ कुछ और कुछ भी हो एक ही चीज, लेकिन आप उसको नहीं अभी वो थोड़ा। आपको मैं, आपने मेन कीवर्ड से सर्च करना है, अभी आपको बताता हूँ मेन कीवर्ड कैसे निकलता है। ठीक है, हमने मेन कीवर्ड से प्रोडक्ट को ढूंढना है। ठीक है ठीक है। जी। अच्छा जी, चले गाइस इसको अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले एक चीज नोट कर लें कि प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड कैसे आपने निकालना है। सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट हम रैंडम लेते हैं, जैसे मैंने फर्ज करें एक जो है रैंडम कीवर्ड ले लिया यहाँ पे
लाइक वाटर बॉटल कह लें, या मैं कहता हूँ जी बेबी हुडेड टॉवल। ठीक है, मैंने एक रैंडम कीवर्ड लिखा, हो सकता है ये मेरा मेन कीवर्ड हो, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई आपकी प्रोडक्ट का ही ये मेन कीवर्ड है। इसका तरीका ये है कि आपने कीवर्ड लिखा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटेंशन पे आप आएंगे, ठीक है। एक्सटेंशन में आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रही है एक्सरे कीवर्ड्स, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर मैं बता रहा हूँ, किसी भी, पहले आप कर रहे थे रैंडम रिसर्च, अब आपने प्रोडक्ट का कीवर्ड डाल के ये देखना है कि क्या वाकई वो मेन कीवर्ड है भी कि नहीं है, तो आपने एक्सरे कीवर्ड रन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आपने ना मेरे क्वेश्चन का जो है आंसर करना है ध्यान से, कि ये किस तरह मैंने इसको चेक किया है। मैंने कोई भी कीवर्ड लिखा, हो सकता है यही मेन कीवर्ड हो सकता है कोई और मेन कीवर्ड भी हो सकता है, तो मैंने मेक श्योर करना है कि मेरी प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, ताकि मैं उसी से रिसर्च करूं, उसी पे काम करूं। अब यहाँ पे देखें आ गया, क्या ये मेरा प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड हो सकता है? जल्दी बताना है, ये मेन नो कीवर्ड सर। हो सकता नो है? सर। नहीं हो सकता। क्या नो ये सर, हो ये सकता नहीं है? हो सकता। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जी हो सर, सकता ये हो है? सकता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सर नहीं हो थर्ड वाला सकता। 48 है नहीं, ना, तो आपने इसको 50 तक जिस सर्च वॉल्यूम। मेरी बात सुने ध्यान से, मेरी एक एक वर्ड को ना अंडरस्टैंड करके समझना है, नहीं तो गलतियां करेंगे। आपने इसको थोड़ी देखना है, क्या इस प्रोडक्ट के कीवर्ड की कोई रेलिवेंसी बन रही है बेबी टावल से? ये तो प्रोडक्ट का कीवर्ड ही कुछ और लिखा हुआ है, तो ये कैसे मिल रहा है? अगर जल्दी अच्छा समझेंगे ना सर, तो सॉरी, मैं सर्च वॉल्यूम देख रही थी। सही सही, नहीं सॉरी। नहीं जी, गलत नहीं ना, ध्यान से देखिए, अभी तो बड़ा कुछ देखना है इसके अंदर, अभी तो शुरुआत है, तो नंबर्स की सारी गेम है। आपने इसको देखना है कि रेलिवेंट है कि नहीं, ये रेलिवेंट ही नहीं है। अब मैं को जी सर्च वॉल्यूम लाखों लाख 1 लाख है, कीवर्ड मेरे से रेलिवेंट है, जो 10 लाख को मेरा कोई फायदा नहीं। हाँ, मेरे रेलिवेंट ये है बेबी टावल्स, क्योंकि मैं बेबी हरी Yeah. टावल कह रहा हूँ, तो बेबी टावल मेरे से रेलिवेंट आ जाता है। उसके अलावा देखें, बेबी बाथ रेलिवेंट नहीं है, बेबी स्वेडल एसेंशियल्स ये सारे इनरेलीवेंट है, ठीक है। और मैंने लिखा है बेबी हरी टावल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक वही आया, बेबी टॉवल फॉर न्यू बॉर्न हो सकता है, ठीक है, बेबी हुडेड बेबी टॉवल्स, ये देखें यहाँ पे जाके आ रहा है, तो ये ये भी हो मेरा सकता है। रेलिवेंट है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और था ये वाला, और पहले नंबर पे मेरा जो रेलिवेंट कीवर्ड है बेबी टॉवल्स है। आप में से कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट का कोई कीवर्ड बताए, आपने इतनी प्रोडक्ट ढूंढी, कोई एक कीवर्ड बताए, कोई भी बता दे। जी फूड गाइस। कंटेनर। फूड कंटेनर जी, अच्छा चले जी, इन्होंने कहा जी फूड कंटेनर, हो सकता है ये भी मेरा मेन कीवर्ड हो सकता है, बट मैंने वेरीफाई करना है कि भाई मेन कीवर्ड कौन सा है जिसका सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड रेलिवेंसी मेन हो। एक और तरीका होता है देसी जुगाड़, कि आप ये जो पहले जो सेलर होते हैं ना, बेस्ट सेलर, ये इस पे देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फूड स्टोरेज कंटेनर आ रहा है, फूड स्टोरेज कंटेनर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको वेरीफाई करूंगा, दोबारा देख लें, यहाँ पे आया, और एक्सरे कीवर्ड सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, ये इसके मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड निकालेगा पहले पेज में से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा कीवर्ड मेरे से रेलिवेंट है। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल तरीका है। अब देखें, मेरा वर्ड है फूड कंटेनर, मुझे बताएं मील प्रेप कंटेनर ये रेलिवेंट है? नो सर। ये है? ये नो सर, ये भी नहीं है। नहीं है। ये है? नहीं लंच है। बॉक्सेस। बिल्कुल ये भी नहीं, ये भी नहीं है। टपरवेयर ये भी है, टप टप ये भी नहीं है, ठीक है। ग्लास मील, क्योंकि मेरा तो ग्लास है ही नहीं। अब देखें यहाँ पे कहाँ पे जाके हम ये फूड स्टोरेज कंटेनर विद लिड, ये आपका रेलिवेंट ये वाले। सर है ये हो एग्जैक्टली सकता ऐसे ही है। तो यस। फूड जी सर। स्टोरेज कंटेनर्स जो है ये आपका मेन कीवर्ड है, विद लिड भी है। उसके बाद और देख लें, 2-3 कीवर्ड देखने होते हैं हमने, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज, ये अब इसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अगर मैं खाली ये कीवर्ड लिखूंगा तो आप देखें कि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मैं टारगेट कर रहा हूँ फूड कंटेनर को, ठीक है। तो वो यार अब स्टोरेज में बहुत कुछ आ जाएगा। तो इसी तरह मैं अभी और देखता हूँ कि इसमें क्या आता है जी, देखें किचन ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा,
स्टोरेज कंटेनर विद ये भी आ जाता है स्टोरेज कंटेनर, ठीक है, ये आ गया फूड कंटेनर आपका नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन ये कीवर्ड है वो पहला है। इस तरह से आपने मेन कीवर्ड वेरीफाई करने, समझ आ गई सबको जी? मुश्किल तो नहीं है। मेन कीवर्ड ढूंढना आ गया, यस सर। अपनी जो प्रोडक्ट आप ढूंढेंगे उसके मेन कीवर्ड निकाल लेंगे। चले अब आ जाएं, जैसे मैं कहता हूँ जी ये इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, और अब मैंने चेक करना है कि मैंने प्रोडक्ट ढूंढी। अब मैंने ये जो पॉइंट बताए हैं उसके मुताबिक मैंने इसका एनालिसिस करना है। मैंने क्या किया, एक्सरे रन किया, और एक्सरे में पहले तो ये देख लें कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 लाख। मतलब इसके अंदर ऑलरेडी 1 लाख बंदा बैठा है। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं विद लिट्स कर देता हूँ कि शायद उससे आपने 3 कीवर्ड आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा, तो इसमें 70,000 आ गया। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैंने क्या बताया था, 2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इसको एक्सरे करते हैं, हम इसको रन करते हैं। मैंने क्या किया, एक्सरे इसके ऊपर रन किया ताकि एक बार सारी ऑप्शंस आप देख लें, आपको क्लियर हो जाए। ये पहली ऑप्शन है जिसमें क्या होगा, पहले पेज पे 55 या 60 सेलर्स होते हैं। ये उनका सबका डाटा फेच कर लेगा। एक चीज याद रखें, नोट कर लें, पहले पेज पे 70% ट्रैफिक जो है वो आपकी डाउनलोड होती है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ। 1 सेकंड जी, 1 मिनट दीजिएगा जी, जस्ट 1 मिनट। जी गाइस, अच्छा जी ये आ गया एक्सरे। साले आपका क्या क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं इसको रन करता हूँ ताकि कोई चीज पिछली क्लियर हो जाए। जी सालिया, क्या क्वेश्चन है? सर आपने जो दो तीन कीवर्ड्स वगैरह निकालने हैं उनमें से हम कौन सा लेंगे? जैसे अभी बताया आपको, मतलब इसमें रट्टा नहीं लगेगा, आपने अपना माइंड यूज करना है, ठीक है। जैसे फूड कंटेनर लिखा तो उसमें जो सर्च वॉल्यूम प्लस कीवर्ड रेलिवेंसी, जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होगा वो, और उसका सर्च वॉल्यूम, कोई भी 3 कीवर्ड आपने निकालना है। जैसे मैंने अभी फूड कंटेनर विद रेट निकाला, एक था स्टोरेज बॉक्सेस था, एक फूड कंटेनर था। तो ये टॉप 3 मोस्ट रेलिवेंट थे और इनका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा था। इस तरह से जैसे मैंने बताया है कि रेलिवेंसी देन आपका सर्च वॉल्यूम। जैसे अगर अभी अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप अपनी कोई प्रोडक्ट एग्जांपल दे दें, मैं आपको समझा देता हूँ। सर अभी मेरे पास है नहीं कोई प्रोडक्ट। जी सर अभी मेरे पास है नहीं अपनी असाइनमेंट। अच्छा जी, शायद साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। शायद इकबाल। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, शायद सर। सर मेरा बुनियादी तौर पे क्वेश्चन ये है कि आप अभी हमें समझा रहे हैं कि हमने मेन कीवर्ड कैसे फाइंड करना है या सर्च करना है, ठीक है। जी जी जी, तो मतलब आप वेरीफाई जो करना है ना, मतलब कि वो जी जी वाकई मेन कीवर्ड है भी कि नहीं है, ठीक है। जी 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 जी, तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप सर्च बार में जो टर्म्स लिख रहे हैं, जैसे अभी आपने लिखा है फूड कंटेनर या इससे पहले आपने लिखा था बेबी टॉवल, तो हम्म। ये तो इटसेल्फ मेरे ख्याल में मेन कीवर्ड्स ही हैं। तो नहीं नहीं ये नहीं 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 आपके नहीं। माइंड से में कहाँ से आते हैं, ये चीज बेसिक में जानना चाह रहा सारे, हूँ। देखें सारे मेन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। जी अब जी यहाँ पे किसी ने इसको फूड कंटेनर लिखा हुआ है, किसी ने इसे किचन ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, किसी ने इसे प्लास्टिक बॉक्सेस भी लिखा हुआ है, ठीक जी है। जी। मैंने ये देखना है, दोबारा देख लें, एक प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट को हम चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सर अगर आप। आप काइंड मुझे सॉरी जी अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा अपना क्वेश्चन थोड़ा अमेंड कर दूं जी, बताएं कि बताएं। जो हमारा पिछली असाइनमेंट थी हमारी प्रोडक्ट आइडियाज फाइंड करने की, हम्म। उससे हम किस तरह रिलेट आप उसमें से किसी करेंगे प्रोडक्ट का इस नाम बताएं, सर्च टर्म को जो आपने कोई अभी कोई एंटर एक एक नाम बताएं किसी प्रोडक्ट का। किया। मतलब काफी लंबे लंबे नाम आ रहे होते ना, नहीं नहीं नहीं, वो तो इतने काफी लंबे लंबे नाम लंबे नहीं। नाम आ रहे होते, जैसे तीन मेरे पास कीवर्ड के एक साथ, 3 कीवर्ड के साथ कोई नाम बताएं। जी जी, कोई जैसे एक लिखा हुआ है स्मॉल जिम बैग फॉर मैन एंड वुमन। चले 1 सेकंड जी, यही रुक जाए, स्मॉल जिम बैग, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आ गया जी। अब मैंने ये चीज जी देखनी कि क्या जी ये जी वाकई मेरा मेन कीवर्ड है। अब हो सकता है ये हो भी और हो सकता है ना भी। यहाँ पे मैंने 2 चीजें वेरीफाई करनी, इसको दोबारा देखें। मैं सिंपली यहाँ पे आ गया, मैंने बताया जैसे ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैंने एक्सरे कीवर्ड किया, ठीक है, एक्सरे कीवर्ड किया।
तो यहाँ पे मैंने देखना है कि कीवर्ड रेलिवेंसी एंड देन सर्च वॉल्यूम कितना है। जो मैंने रेंज बताई है उसके मुताबिक आ रहा है, और कीवर्ड कितना को रेलिवेंट है। लेट्स सी भी देख लेते हैं कि जिम बैग में कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा अच्छा सर्च किया जा रहा है। हमने तीन मतलब कीवर्ड ले लेने हैं बेस्ड ऑन रेलिवेंसी। रेलिवेंसी क्या होती है? जो आपके प्रोडक्ट से प्रोडक्ट जो बिल्कुल मतलब मैच कर रही है, रेलिवेंट हो। अब ये जिम बैग को मैं ट्रेवल बैग नहीं कह सकता, ऐसे ही है। मैं स्कूल सही। बैग नहीं कह जी सकता, जी मैं जिम बैग ही कहूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि जिम की प्रोडक्ट जी है। अब ये देखिए, इसका पहला जो कीवर्ड आया वो मैंने क्या जिम बैग ही लिखा था ऊपर, ऐसे ही है। जी जी जिम बैग ही लिखा था जी, स्मॉल आपने लिख दिया जी एक्चुअल इसका कीवर्ड। और स्मॉल लगा लें या जिम बैग फॉर वुमेन लगा दें, इसका कीवर्ड जिम बैग ही है, जिसका सर्च वॉल्यूम 2,20,000 है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई है। मैंने क्या बताया? सही हो। 6,000 7,000 में हमने फॉल करना है। तो यहाँ से आप वो कीवर्ड देख लें जो कि उसमें हमारा, जैसे ये देखें जो ये आ रहा है जिम बैग फॉर मैन 45,000, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं तो जिम बैकपैक भी नहीं होगा ये, ठीक है। स्मॉल जिम बैकपैक ये भी देखें 22,000, ये भी ठीक है। ठीक है। उसके बाद सही। यहाँ पे आ जाएं स्मॉल जिम बैग फॉर वुमेन, ये भी ठीक है। इन सर्च वॉल्यूम पे जाना है आपने, ठीक है। ठीक अब मेरी बात ठीक। सब समझ आ गई आपको? अब इसको हम डफल जी सर, बैग नहीं थैंक लिख सकते। इसको ये चीज आपने करनी है, बस आपने वेरीफाई करना है कि जो कीवर्ड आप ढूंढ रहे हैं उसमें इतना। अब इसमें जाएंगे तो ये तो हाई कंपटीशन में है, इसके तो अंदर हम कहीं भी यू। स्टैंड सही। आउट नहीं कर सकेंगे। तो हमने इसमें देखना है जहाँ कंपटीशन लो हो, सर्च वाले हमारे मुताबिक हो, तो उसको हम ढूंढें, उस पर हम ट्राई करें, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सॉरी, इसी के रेलेवेंट, यहाँ जी से जो आप कह रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम को हमने देखना है, इसको हमने जो क्राइटेरिया आपने शेयर किया उसके साथ सबसे पहले जी स्टेप मैच जी करना जी है। जी 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 उसके जी साथ ठीक है। मैच कर दें, सही। ठीक बिल्कुल होगा। उसके साथ थैंक मैच कर दें, ठीक है जी। यू। थैंक यू। जी वेलकम जी मुबीर। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जिस तरह अभी आपने बताया कि जो है ना कीवर्ड वगैरह लिखने हैं, तो उससे जो है ना हम कीवर्ड रिसर्च वगैरह करेंगे। सर जिस तरह अभी आपने स्मॉल जिम बैग लिखा है, लेकिन सर इसमें तो मतलब उस एक प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ढेर सारे कीवर्ड आते हैं, तो हाँ जी, उनका एक कम्युलेटिव। लेकिन हमने सिर्फ हमने दो तीन कीवर्ड लिए ना। हम देखें, एक कीवर्ड पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन हमने दो तीन कीवर्ड लिए हैं जो कि हाईली सर्चेबल, जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आ रही है। हमने सारे तो नहीं ले सकते ना, हम दो या तीन कीवर्ड ही लेंगे बस। लेकिन सर उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ढेर सारे लोगों ने अलग अलग कीवर्ड वगैरह से सर्च किया, तो वो इस वजह वो से उसका आपको फिर वो आगे बाइंग प्रेशर बताएंगे या ना। अभी तो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं ना, तो सबसे मेन एलिमेंट तो यही तीन कीवर्ड आ रहे हैं, इसके अलावा तो कोई कीवर्ड नहीं आ रहे ना। सर अभी जो मेरा मैंने आपके क्वेश्चन बहुत। सामने रिसर्च की है वही तीन कीवर्ड आ रहे हैं ना जो मैंने बताए हैं आपको। तो अभी उन्हीं तीन कीवर्ड को छोड़ देना है। लोग इसके मतलब सबसे ज्यादा लोग इन्हीं कीवर्ड्स पे प्ले कर रहे हैं, बाकियों को छोड़ दें। मतलब सर हमारा मेन फोकस कीवर्ड सर्च पे, ना कि मतलब प्रोडक्ट वगैरह पे। भाई प्रोडक्ट ही, फर्स्ट। ये कीवर्ड कीवर्ड ही प्रोडक्ट है ना यार। ये एक प्रोडक्ट ही है, स्मॉल जिम बैग ये क्या है? ये प्रोडक्ट है आपके सामने। लेकिन क्राइटेरिया क्या मैंने बताया है कि रेलिवेंसी एंड सर्च वॉल्यूम हमारे क्राइटेरिया के अंदर आना चाहिए। वो कीवर्ड ढूंढना है जहाँ पे हमारी स्पेस बने। अब जिसका सर्च वॉल्यूम 2,20,000 है उसमें तो हाई कंपटीशन में चले जाएंगे आप, ठीक है। लेट्स सी सर क्या होता है फिर, समझ समझें, आएगी। प्रैक्टिस करें, ठीक है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। लेट्स सी तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है अभी अच्छी खासी, ठीक है जी। मैं भी क्वेश्चन लेता हूँ जी, थोड़ा सा इसको समझने में भी क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। आप पूरा पहले चार्ट समझें ताकि आप ही कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अच्छा जी, मैंने कहा जी मैंने जिम बैग में जाना, चले मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी स्मॉल जिम बैग, या चले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेता हूँ जी गार्लिक प्रेस। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट पे आ गया, गार्लिक प्रेस ले दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढी, आपने रिसर्च में से निकाली, आपने एक्सेल चलाया, मैंने देखना है कि मेरी प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करती है कि नहीं करती, वो ये देखते हैं। इसको मैंने एक्सेल को रन किया सिंपली, पहले ये देख लें इसका ये ठीक है, कंपटीशन ठीक है। मैंने बताया था कि कीवर्ड का कंपटीशन कितना 2,000 के अंदर होना चाहिए, जो 2,000 के अंदर आ रहा है। पॉइंट नंबर ये जो मैं आपको समझा रहा था, दिस वन, अब ये देखिएगा सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये तो ये हमारा मतलब 2,000 के अंदर आ रहा है, इससे ऊपर आएगा तो हमने इस पे नहीं जाना, राइट अवे प्रोडक्ट को छोड़ देना है। इसका मतलब इस कीवर्ड के अंदर इतना कंपटीशन अवेलेबल है जो कि हमें समझ आती है कि इसमें जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जी एवरेज प्राइस 16, मैंने बताया एवरेज प्राइस कम से कम 20 होनी चाहिए, ये 16 आ रही है, ठीक है। एवरेज रिव्यूज मैंने बताया था 2,000 या 2,500, ये 5,800 854 5,854 रिव्यूज है।
बहुत हाई रिव्यूज हैं। इतने रिव्यूज के साथ हमारा मतलब इस प्रोडक्ट में जाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, हम इसमें नहीं जा सकते। राइट अवे ये प्रोडक्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। अगली प्रोडक्ट, आप 100 प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो 4 निकलेंगे, ये जेहन में रखिएगा, ठीक है। और ये अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगती है ये चीज। डेली जो मैंने आपको बताया था ना, 3 घंटे 4 घंटे, अब वो चीज इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ना बाकी चीजें देखता हूँ, बाकी चीजें मैं कैसे इसकी वेरीफाई करता हूँ, फिर हम एक और प्रोडक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हमने एवरेज प्राइस देख ली इसकी, एवरेज रिव्यूज देख लिए। एवरेज BSR का मतलब ये होता है बेस्ट सेलिंग रैंक। ये आपका एवरेज जो है 30,000 के अंदर होना चाहिए, तो ये अच्छा होता है। ये सेल्स रैंक होता है, ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। लेकिन एक एवरेज वैल्यू, माइलस्टोन वैल्यू क्या है जी, ये 30,000 के अंदर होना चाहिए। उससे कम मतलब 10,000, 5, 15, 20 वो सब अच्छा है, 30 से ऊपर आपने नहीं जाना। एवरेज रिव्यूज आपके मैक्सिमम 2,500, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। प्राइस मिनिमम स्टार्ट ये आपने 20 से करनी है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे आ जाए। अब वहां पे था जी टॉप 15 में टॉप 10 सेलर ऐसे हों जिनका रेवेन्यू 10,000 के करीब होना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे काउंट करेंगे, ये 1 2 3 इस तरह से करके। तो यहाँ पे पेरेंट लेवल रेवेन्यू का एक कॉलम देख रहे हैं। इसकी सेल है महीने की 32,000, इसकी 84,000, इसकी 2,59,000, इसका 174। अब मैंने काउंट करने हैं। 1 2 पे जाके पहला सेलर आया, 3 पे जाके दूसरा आया, 4 पे जाके थर्ड आया, ठीक है। और 3 सेलर हो गए, उसके बाद ये 5 सेलर, 6 7 8 9 10 11। तो ये टॉप 15 के अंदर मेरे सेलर्स आ गए जी। टॉप 15 के अंदर 10 सेलर आ गए जो मिनिमम 10,000 कमा रहे हैं। जी बताएं, क्लियर है, कमा रहे हैं जी। यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है जो वहाँ चार्ट में नहीं बताया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये तो देख लिया कि टॉप 15 के अंदर 10 सेलर ऐसे आ रहे हैं जो मिनिमम 10,000 कमा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि ये रेवेन्यू डोमिनेंसी है। रेवेन्यू डोमिनेंसी का मतलब कि ये सेलर देखें कितना हाई जा रहा है, ये कितना हाई जा रहा है, ये कितना हाई जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आए तो ये कितना हाई जा रहा है। मतलब 2.5 3 लाख वाले 5 6 सेलर हैं। अगर टॉप 15 के अंदर 5 सेलर ऐसे हैं जिनकी सेल 2 लाख से ऊपर जा रही है, तो उसको फिर आपने अवॉइड करना है। इसका मतलब ये है कि ये 5 6 सेलर ही आपकी सेल्स मार्जिन लेके जा रहे हैं। पॉइंट मेरा समझे आप, समझ आइए। यस सर, आइए, बिल्कुल आइए। बाकियों को भी आइए कि ऊपर से गुजर गई है। सर ये सब बार सर बार समझ आ गई। प्रैक्टिस से आएगी सर। जी इसको हम प्रैक्टिस से मतलब मैं फिर बता रिवीजन दूं। हाँ करेंगे, जी, इसका अभी एक, समझ नहीं आ रही है। जी इसका अभी मतलब ये है कि प्रैक्टिस इतना करेंगे आसान क्योंकि, नहीं है, इसका प्रैक्टिस करना हाँ जी, पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा मैं फिर जी आपको समझाता हूँ आसान अल्फाज में। एक यस क्राइटेरिया सर। आपने देखा कि टॉप 15 में 10 सेलर आ गए, आपने कहा जी 10 सेलर हैं जो 10,000 से ऊपर कमा रहे हैं। लेकिन हमने ये देखना है कुछ 4 5 सेलर ऐसे तो नहीं है जो बहुत ज्यादा पैसे मतलब लेके जा रहे हैं। जैसे ये 259, ये फिर 259 आ रहा है, ये लगता है एक ही सेलर रिपीट हो रहा है, फिर ये 259 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ही सेलर बेसिकली आ रहा है। यहाँ पे आपने एक काम और करना है, जब ये चार्ट आपने ओपन करना है, यहाँ पे आपने फिल्टर में आना है। फिल्टर में आने के बाद आपने हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ये होती है जिसपे आगे SP लिखा होता है। ये प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि थ्रू एड यहाँ पे आती है। हमने ऑर्गेनिक ट्रैफिक का डाटा लेना है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का डाटा नहीं लेना। आपने इसको यहाँ पे हाइड कर देना है, सिंपली अप्लाई फिल्टर कर देना है, ठीक है। अप्लाई फिल्टर करेंगे तो ये यहाँ से चेंज हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। अब आपने देखना है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है टॉप 15 का, वो 1 2 3 4, अब ये देखिए नॉर्मल रेवेन्यू आ गया। नॉर्मल का मतलब सब 1 लाख के अंदर ही एक ही रेंज में आ रहे हैं। ऐसे ही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा, कोई 3 लाख नहीं कमा रहा, कोई 4 लाख नहीं कमा रहा। एक सेलर है इसकी खैर है, लेकिन बाकी सब एक ही रेंज में आ रहे हैं। इसका मतलब रेवेन्यू डोमिनेंसी नहीं। हाँ, अगर ये 259, फिर कोई 3 4 लाख, फिर 4 5 लाख, टॉप 15 में 5 6 सेलर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं, फिर आप उसको अवॉइड करते हैं, उसको कहते हैं रेवेन्यू डोमिनेंसी। अब क्लियर हो गया। यस सर। जी सर। चलें जी सर। जी आगे सर। चलते, जी आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जी जो हमने पॉइंट देखना है, ये कंट्री और रीजन ये देखना नहीं, लेकिन यहाँ से हम अगर माउस ओवर करें तो हमें आइडिया हो जाता है कौन सा कंट्री कितना को। अब यहाँ पे लिखा रहा है अमेजोन 13%, अमेजोन 15% से अगर ऊपर चला जाता है तो फिर आपने उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अमेजोन के साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते। मैनुअल भी अब अभी आपको बताता हूँ कैसे हमने देखना है, ठीक है। ये अमेजोन की फीस होती है जी, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये अमेजोन
पर प्रोडक्ट अपना जो कमीशन लेके जाता है एफबीए प्रोडक्ट के लिए, वो ये उसकी फीसेज हैं डिफरेंट, ठीक है। रेटिंग मैंने बताया था, ये ना भी देखिए, अमूमन ये सारी रेटिंग पूरी होती है, ठीक है। ये एक ऐसा क्राइटेरिया जिसको अगर आप ना भी देखें तो कोई बात नहीं। अब आ जाए रिव्यूज के ऊपर। एक रिव्यू तो मैंने आपको बताया, एवरेज रिव्यूज 2500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एवरेज रिव्यू होता है पूरे 60 सेलर के। इसके अलावा मैंने बताया था टॉप 15 में 6 या 5 रिव्यूज आपके ऐसे होने चाहिए जो कि 600 या 500 के अंदर हो। जैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक कोई नहीं आया, 8 9 10, ये एक आया 10 पे जाके, 11 12 13 14 15 पे 2। इसका मतलब हाई रिव्यूज, हाई कंपटीशन है इस प्रोडक्ट में, आपने नहीं जाना। आगे आ जाएं तो यहाँ पे मेरे पास लिखा आता है फुलफिलमेंट। इसमें मैंने बताया था अगर टॉप 20 में 5 दफा अमेजोन आता है तो आपने इस प्रोडक्ट को क्विट कर देना है। आप काउंट करें, 1 2 3 टाइम, ये एएमजी का मतलब अमेजोन खुद सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक दफा आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 दफा आ गया, 10। तो इसका मतलब टॉप 15 में सिर्फ 2 दफा आया है, तो इसका मतलब हम जा सकते हैं 15% से कम है। इस तरह से आपने काउंट करना है। वेट आपका जो है ये 0.64, अगर ये यहाँ पे 6 एलबीएस होगा ना, या 5.9, तो इसका मतलब वो 3 केजी से ऊपर जा रही है। अंडर 5 एलबीएस आती है प्रोडक्ट तो वो सारी 2 केजी या 3 केजी के अंदर होती है, तो ये ठीक आ रही है। यूएसए में एलबीएस में आता है, और अगर आप अमेरिका करें तो केजीज में आता है, ठीक है। ये अब आपको मैं दोबारा एक चीज समझाता हूँ किसी और प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, ताकि जरा आपको याद हो जाए। अच्छा, सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आता है। सम टाइम अगर ये एरर आता है तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने गार्लिक प्रेस लिखा था, तो आपने आना है टूल में। टूल में आने के बाद जी आपने, अगर वहां पे सर्च वॉल्यूम ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है जी, कीवर्ड को यहाँ पे लिख के उसका सर्च वॉल्यूम निकाल देना है। कहाँ पे लिख के जी? जी शायद साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, ये पहले का हैंड है सर, सॉरी अच्छा, मुझे नीचे पहले का करने है का ना, नहीं चले पता चले चले सॉरी। चले, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बात। देखिए, परेशान नहीं होना, नई चीज जब भी सीखते हैं ना, मैं भी आजकल एक नई चीज सीख रहा हूँ, तो मुझे भी पहली दफा समझ नहीं आती होती, मैं 2 3 दफा वो लेक्चर देखता हूँ तो मुझे समझ आता है। तो इसलिए भी आपने परेशान नहीं होना कि मुश्किल, हर चीज जो है ना शुरू में मुश्किल और बाद में आसान होती है। इसी बैच में कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं, तो अगर आप उनसे पूछें तो आप उनको वो चीज़ बहुत आसान लगती है, कुछ भी नहीं है। तो ये इसलिए घबराना नहीं है कि जी मुश्किल है, सिर्फ ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, उसके बाद ये बिल्कुल बच्चों वाला काम आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जी, एक यस सेकंड सर। जी, दोबारा ओपन कर लूँ जी, हम्बल ऐसे ही है जी, सही बता रहा हूँ यस मैं? सर, यू आर राइट, यू आर राइट। टाइम देना पड़ता है सर, टाइम लेना पड़ता है, प्रैक्टिस बिल्कुल करना ऐसे, पड़ता है, उसको अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं। सही बोल बिल्कुल रहे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये, आप 2 हफ्ते बाद मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप कहेंगे जी सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजी है, ठीक है। हैं। इसलिए गॉट इट। अभी चलें। अच्छा, प्रोडक्ट का जैसे वहां पे आपको अगर वो आ रहा है उसमें लाइक नजर आ रहा है कि वो कीवर्ड नहीं सर्च, समटाइम होता है, ग्लिच होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जी, यहाँ पे भी नहीं भी आ रहा है। चले हम ना एक प्रोडक्ट और को ढूंढते हैं, शुरू से निकालते हैं एक और प्रोडक्ट, जैसे कि कोई बता दें जी, आपने इतनी प्रोडक्टें माशाल्लाह ढूंढी हैं, कोई बता दें मुझे, कोई प्रोडक्ट का नाम बता दें, कीवर्ड बता दें। यार सर मैंने चीज सुना ग्रेटर। कि अच्छा जी, चले एक सेकंड जी, चीज ग्रेटर। चले, मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट देखते हैं क्या ये हमारा कीवर्ड लेवल पे एनालिसिस पास करती है। मैंने चीज ग्रेटर लिखा, आराम से देखें स्टेप बाय स्टेप, कि पहले आपने लिख ले कॉपी पे कि मेन कीवर्ड निकालना है। मैंने जैसे बताया हो सकता है यही मेन कीवर्ड हो, बट वी नीड टू वेरीफाई। सो मैंने यहाँ पे लिखा, क्लिक किया, सिंपली एक्सरे कीवर्ड पे गया। आपने बताना है इसका मेन कीवर्ड कौन सा होगा। जी क्या होगा?
सर ये फर्स्ट पे तो है फर्स्ट लेकिन इसका वाला सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, अच्छा। उसके बाद देखें, क्योंकि इसमें तो हम नहीं जा सकते सर्च वॉल्यूम, और तो कोई देख फिफ्थ सकते वाला हैं? होगा इसका, कौन फिफ्थ सा वाला, होगा? फिफ्थ। ये फिफ्थ वाला, 1 2 3 4 रोटरी चीज ग्रेटर, बिल्कुल हो सकता है। 31,000 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपने नोट कर ली, जब आप प्रोडक्ट फाइनल कर रहे हैं, आपने मेन कीवर्ड ढूंढ लिया, एक आधा और ढूंढ लिया, एक इसके साथ ना एक ग्राफ आता है, आपने इस पे क्लिक करना है, इस ग्राफ को, ठीक है। बड़े आसान से स्टेप्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं है। आपने लास्ट 3 साल का ग्राफ देखना है, ये अमेजोन का बता रहा है कि हमने ये भी तो देखनी है प्रोडक्ट की डिमांड पिछले मतलब ईयर्स में, पिछले 2 3 साल का डाटा मोर देन एनफ होता है। अब ये देखें, ये आ रहा है जी 3 साल पुराना, हम बैठे हैं 26 में, तो मैं ये 23 को तो इग्नोर कर दें, आप यहाँ से देखें तो इसका जो सर्च वॉल्यूम, मतलब लोगों ने इसको कितना ढूंढा, तो ये आपके नाम नंबर आ रहा है 18,000, 16, फिर ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, नीचे 21 तक रहा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, मतलब ये कभी भी 8,000 पे नहीं आया। आपने ये मेक श्योर करना है लास्ट 2 ईयर्स का डाटा जो है ना, अगर मैं यहाँ से भी करूँ, तो ये डाटा, इसकी सर्च जो है ना 8,000 से नीचे नहीं आनी चाहिए। इसकी सर्च कितनी आ रही है अभी, अगर मैं इसको मूव करूं, कितनी सर्च आ रही है जी इसकी? कुछ ज्यादा आ रही है। 8,000 पे तो नहीं गया ना कभी, ये देखें, ध्यान से देखें, ये चीज समझने वाली है, नहीं जाना ना 8 पे, तो इसका नहीं सर, मतलब मोर देन ऑल टाइम, दैट। हाँ, इसकी पिछले 2 साल से इस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी रही है, ठीक है। ये मैंने वेरीफाई कर लिया, सर्च वॉल्यूम मैंने वेरीफाई कर लिया, ये ओके हो गया। इसके बाद मैंने जी यहाँ पे क्या था जी, रोटरी था जी, रोटरी चीज ग्रेटर, रोटरी, ये स्पेलिंग बताइएगा, यही था। अब मैं इसके हिसाब से करता हूँ, मैं मुझे क्योंकि ये कीवर्ड मिला है, मैं इसके हिसाब से आता हूँ। देखिए वही प्रोडक्ट आ रही है, वही आ रही है, ठीक है। और इसमें कंपटीशन देखिए कितना जबरदस्त है, कितना आ रहा है 981, मैंने कितना बताया मैक्सिमम 2,000, लेकिन ये कितना आ रहा है 2,000 981 आ रहा है, मतलब लेस देन 981। 2,000 आ रहा है। इसका सर्च वॉल्यूम आपकी मैच से परफेक्ट है, प्रोडक्ट वही है, कंपटीशन ठीक है। अब हम इसको बिस्मिल्लाह करके जो है, यहाँ पे हम इसको एक्सरे करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट करते हैं, एक सेकंड जी, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे एक बार ये पूरी प्रोडक्ट एक बार एक्सप्लेन करने दें, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। आप परेशान ना हो जी, मैं आपको आगे बहुत आसान तरीके बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी, अभी ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। जी सर। अच्छा जी, आगे कुछ वीक्स, हफ्ते में 2 क्लासेस चलेंगी, आपने अपने आप को अवेलेबल रखना है, क्योंकि ये टॉपिक ज़रा लेंथी है, तो हफ्ते में 2 क्लासेस इसकी फिलहाल चलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, हमने सर्च वॉल्यूम देख लिया था, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्राइस ठीक आ रही है, जल्दी से बताएं यस नो करके, माइक ओपन रखें, एवरेज प्राइस ठीक है? जी सर ठीक है। ठीक है सर, बेस्ट सेलिंग रैंक ठीक है, यस सर ये भी ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, यस सर। ये नहीं नहीं ठीक, सर, रिव्यूज ठीक है। बहुत हाई है। लेकिन हम ना इसको एक बार पूरा दोबारा उसी तरह से करते हैं, ताकि सारा प्रोसेस आप गो थ्रू कर लें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, ये तो मैंने देख लिया, ठीक है। अब आप आ जाएं जी, अच्छा ये अभी पेरेंट लेवल सेल्स नहीं आ रही, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ जी, एक सेकेंड। टूल्स का मैं आपको आज बता दूंगा, टूल्स आपने एनेबल्स के वेंडर है उनसे ले लें, या अगर आपको किसी टूल वाले का पता है तो आप भी ले सकते हैं जी, अगर अच्छा कोई टूल वाला आपका एक्सपीरियंस है तो उससे भी ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ये एनेबल्स के वेरीफाइड वेंडर्स हैं जी, टूल्स एक्सपर्ट वाले, इनसे टूल लेना है, ठीक है। अ, इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा इसको स्कैन करते हैं। अच्छा जी, इसको स्कैन किया, ये आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है।
अच्छा जी, सम टाइम ना ये इस तरह से ग्लिचेस आ जाते होते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि थोड़ी देर फिर आप टूल यूज ना करें, थोड़ी देर बाद ये ठीक होता है, सम टाइम लोड होता है, तो उस वक्त ना ये ग्लिच आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको ना दोबारा से स्कैन करता हूँ, एक सेकंड जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, अब अच्छा ये तो अब आ ही नहीं रहा इसका, आगे चलते हैं, बाकी चीज़ें मैच करते हैं, फिर दोबारा एक प्रोडक्ट कोशिश करेंगे उसको करने की। मैंने जैसे बताया कि आपने हमेशा ये फिल्टर ऑन रखना है ताकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आपकी हाइड हो जाए, इसको आपने हमेशा अप्लाई फिल्टर करना है, भूलना नहीं है। हमने स्पॉन्सर्ड का डाटा नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आप आगे आए तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो चीज़ें बताई थी, कि जैसे रिव्यूज यहीं से पता चल रहा है, और यहाँ भी देखें कितने हजारों में रिव्यूज हैं। ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना, क्योंकि इतने सारे, हम जीरो से जब जाते हैं ना तो इतने हाई रिव्यूज के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए रिव्यूज हमारे टॉप 15 में, या एवरेज रिव्यूज 2500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, टॉप 15 में 5 या 6 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज जो है 500 के अंदर हो, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करना। अच्छा, इसको दोबारा थोड़ी देर बाद रन करते हैं, तब तक मैं इसको जरा आगे कंप्लीट करवाता हूँ, फिर इसको दोबारा रन करते हैं। ये होता है जी क्राइटेरिया, जिसके पास 90, जहाँ पे क्वेश्चन था वो मैंने वैल्यूज बता दी हैं, इसके आसपास आपकी प्रोडक्ट आना जरूरी होता है। सारी दुनिया का बेस प्रोसीजर प्रोडक्ट ढूंढने का वही है, लेकिन नंबर फर्क होंगे। जैसे ये अमेरिका का क्राइटेरिया था, ये यूके का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए सिर्फ नंबर्स का फर्क है, बाकी तरीका वही है। इसी तरह मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का भेज दूंगा, कनाडा का भेज दूंगा, यूएई का भेज दूंगा, नंबर सारे जो है फर्क आएंगे। इसी तरह ये चीज बताई हुई है कि अमेजोन एज ए सेलर जो है वो 5 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए टॉप 20 में, जैसे मैंने आपको दिखाया है। उसको आपने अवॉइड करना है। अगर 5 टाइम्स आता है तो उसका मतलब अमेजोन के साथ हम compete नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट में। अगर अमेजोन सेलर आएगा 5 दफा, तो वो हमारे लिए उसमें सेल्स लेके जाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी यहाँ पे लिखा रहा है कि टॉप 10 लिस्टिंग शुड नॉट हैव 3 और मोर लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड। इसको आपने नहीं फॉलो करना। जो मैं तरीका भी आपको बताऊंगा कि हमने ब्रांड डोमिनेंसी कैसे निकालनी है, हमने इस पूरी एक्सेल शीट को डाउनलोड कर देना है, और उसमें हमने एक फार्मूला लगा के देखना होता है कि हर ब्रांड कितना को मार्केट शेयर लेके जा रहा है, सेल शेयर लेके जा रहा है, उसके मुताबिक जो है हमने करना है, ठीक है। वो मैं भी, ये टूल चलता है, मैं भी आपको तरीका बताता हूँ। लेकिन ये एक ओवरव्यू है कि टॉप 10 लिस्टिंग के अंदर जो है 3 या उससे ज्यादा एक सेम ब्रांड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि एक ही ब्रांड बहुत ज्यादा मैक्सिमम सेल्स का चंक लेके जा रहा होता है, लेकिन उसको हम नंबर से वेरीफाई करेंगे। तो जो तरीका मैं बताऊंगा ब्रांड डोमिनेंसी के शीट के साथ, आपने वो फॉलो करना है। इसको जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है, लेकिन वेरीफाई आपने उस तरीके से करना है, ठीक है। ये जिस तरह इस तरह है कि एक ही ब्रांड मल्टीपल टाइम्स आ रहा है और सारा सेल शेयर ये लेके जा रहा है, तो आपके इससे कुछ नहीं आएगा। इस तरह की सिचुएशन से आपने अवॉइड करना है। प्रोडक्ट ट्रेंडी या सीजनल नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने गूगल में बताया आपको कि इस तरह के डेड ट्रेंड्स या वेव वाले ट्रेंड के साथ आपने नहीं जाना, ठीक है। वेट का जो है 3 kg से ज्यादा प्रोडक्ट का वेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी आपका इसमें आ जाता है, एक सेकंड जी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ तक इसको जरा रोकते हैं, तब तक जरा टूल भी चल जाए हमारा। जी अब आप जरा क्वेश्चन कर लें, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? जी आयशा, आपसे शुरू करते हैं प्लीज। सर आपने ब्रांड डोमिनेंसी का बताया था सर, जी कुछ अभी प्रोडक्ट्स बताना ऐसी है। होती हैं। जी जी जी, बताएं सर बताएं। मैं रिलेटेड काइंडली थोड़ा सुन लें पहले। जी सर मैं पहले हंट करती रही हूँ प्रोडक्ट, तो सर मेरे साथ ऐसा इशू आया था कि सेलर्स जो थे ना सर, वहाँ कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिसमें ब्रांड नहीं था, लेकिन सर एक सेलर ऐसा होता है जो मतलब कि बाय बॉक्स विन भी वही कर रहा होता है, नहीं, वो जबकि वो आपकी आप जो बात कर रही कंपनी। हैं होलसेल की, ये आप प्राइवेट, मैं बात करूं प्राइवेट लेवल की। अभी जो आप कह रही हैं ना क्राइटेरिया जिसमें बाय बॉक्स, वो होलसेल है, उसका इसके साथ लिंक नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, पहले ये डिफरेंशिएट करें, वो तो जिसकी बात आप कह रही हैं ना वो होलसेल होता है। सर आप थोड़ा सा इसको बता सकते हैं, मुझे डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लीज, नहीं, वो कि इस देखिए, सिचुएशन में फिर क्या। होलसेल का टॉपिक आएगा ना तो फिर मैं आपको जरूर समझाऊंगा अभी, वरना बाकी लोग सारे वो हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लें, अभी हम जितना लेक्चर पढ़ रहे हैं ठीक ना है, प्राइवेट लेवल पढ़ रहे हैं, होलसेल अभी नहीं आया। जब होलसेल आएगा तब इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे, ठीक चलें है। ठीक है सर। हाँ जी, चल, थैंक यू जी। साले इमरान, जी प्लीज आप क्वेश्चन करें।
सर मैंने साइज का पूछना था प्रोडक्ट की। अभी जो चीज ग्रेड जो निकाली थी उसका क्या साइज ठीक था, उस तरह प्रोडक्ट हम निकाल जी सकते जी हैं जी जी, जितना आपने ये साइज देखना है है? 2 या 3 केजी से ज्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। 2 या 3 केजी से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और जो उसकी डायमेंशंस है, मतलब ओवर वेट प्रोडक्ट पे नहीं जाना, आपने छोटी प्रोडक्ट पे जाना है। और सर मैंने पूछना था उसके रिव्यूज के बेसिस पे हम उसको रिजेक्ट कर देंगे अगर बाकी सब कुछ क्राइटेरिया मीट कर भी रिव्यू रहा है, सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने बताया रिव्यूज ना। नहीं मीट कर रहे? हर क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। अगर रिव्यूज नहीं मैच करे, इसका मतलब अगर आप उस पर जाते हैं तो आपका मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम रिव्यूज के बिहाफ पे, अगर रिव्यूज नहीं उसके आ रहे तो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट फेल हो जाती है। ओके सर। जी खतीजा, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काइंडली अपना चैट बॉक्स देख लें, वहाँ कुछ पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका माइक नहीं वर्क कर रहा। जी माइक ऑन रखें जी, मैं चैट बॉक्स नहीं देखता। सो यहाँ पे जी प्लीज आप, सर प्लीज रिप्लाई माई क्वेश्चन, माइक इज नॉट वर्किंग। अच्छा जी, अगर 100 क्राइटेरिया ना फुल होता हो, सिर्फ कोई एक, देखिए मैंने जैसे बताया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल आप टू द पॉइंट चले। 100%, 100% पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, कुछ चीज़ों में कहाँ कहाँ आपके पास क्वेश्चन है, क्राइटेरिया में है, सर्च वॉल्यूम में है, आपके पास रिव्यूज के अंदर है। अगर वो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं जैसे मैंने बताया है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हैं। क्राइटेरिया 90% भी मैच करता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क ना आए। ठीक है, लेकिन अगर आपने जैसे लिखा है ना, अगर एवरेज रिव्यूज ज्यादा है, तो रिव्यूज ज्यादा और सेलर का नॉर्मल है, तो वो प्रोडक्ट चलेगी नहीं। एवरेज रिव्यूज ज्यादा है तो फिर नहीं चलेगी जी प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज को आपने अवॉइड करना है। जी यासिर राजपूत, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आपने अभी पिछली स्लाइड्स में हमें दिखाया है कि जो एक ही बंदा है वो एक ही प्रोडक्ट को 2 से 3 मरतबा मल्टीपल टाइम्स वो लिस्ट करके बैठा हुआ है। तो क्या अमेजोन में ऐसे पॉसिबल होता है कि डिफरेंट अकाउंट उसके लिए चाहिए होता है, या फिर क्या सिस्टम होता है नहीं कि नहीं, उसने उसकी एक उसकी ही प्रोडक्ट की तीन वो चार लिस्टिंग बनाई वो हुई है? उसकी वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस होती हैं उसकी, मतलब कलर्स ओके। होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, मेरी ओके। बात समझ आ गई? मतलब वो वेरिएशन बेच जी रहा है, ब्लू कलर, वाइट कलर, इस तरह से होता है। ठीक है। यानी कि उन सब की उसने अलग अलग से लिस्टिंग हाँ की जी, हुई है कि ब्लू की लिस्टिंग, भी एक हाँ जी, लिस्टिंग बनाई हुई है, वो वाइट की भी बनाई हुई बिल्कुल है? बिल्कुल उसने लिस्टिंग सेपरेट बनाई होती है। ठीक है। जी शाही साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन बता दे भैया कि आपने अभी एक एग्जांपल के तौर पे सर्च किया था चीज ग्रेटर को, ठीक है। जी वो बिल्कुल ठीक है। अपेरेंटली हमारा मेन कीवर्ड था, और जो जब एक्सरे हमने कीवर्ड एक्सरे रन किया तब भी वो मेन कीवर्ड ही शो हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम की वजह से हम उसके रेलेवेंट कीवर्ड कीवर्ड देखे। जी बिल्कुल फिर ऐसी है। उसमें रोटरी फिर उसमें रोटरी चीज ग्रेटर हमारा हमें एक रेलेवेंट कीवर्ड मिला जिसका कि सर्च वॉल्यूम क्राइटेरिया के अंदर था। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये रोटरी कीवर्ड चीज ग्रेटर था, ये अब हमारा मेन कीवर्ड बन जाएगा? जी जी, ये देखे ना, जैसे इसने क्या लिखा हुआ है, रोटरी चीज ग्रेटर। इसने क्या लिखा हुआ है, रोटरी चीज ग्रेटर। ये रोटेटर है ना, इसको रोटरी कहते हैं। ये देखे, सबने वो यूज किया हुआ है। तो फिर हम इस कीवर्ड से जाएंगे। मतलब बेसिकली हमने, आपने जी क्राइटेरिया के बाकी पॉइंट्स फिर हमने इस जो जी नया जी जी, मेन कीवर्ड एग्जैक्टली बना exactly। रोटरी, जी जी, उसके लिए क्राइटेरिया के जो ठीक होगा, बाकी सही पॉइंट्स हैं वो आपने इसके मुताबिक लेने हैं। हमें जो कीवर्ड ये आ गया ना, अब जैसे सही मैं होगा। एक्सेल रन करता हूँ, तो मैंने मेक श्योर करना है कि जो मेरा बाकी क्राइटेरिया है वो इसके हिसाब से हो, ना कि खाली चीज ग्रेटर के हिसाब से हो। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा प्लीज, ये जो टूल्स एक्सपर्ट वालों का आप बता रहे हैं सर, इनकी कस्टमर सपोर्ट के मतलब आपको कोई आइडिया है कि ये कैसी है? मतलब अगर मैसेज करें रिस्पॉन्स करते हैं टाइमली है? जी जी जी, ये अनेबल्स के वेरीफाइड वेंडर हैं, ये करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप कंप्लेन करेंगे मुझे। ठीक है। ठीक हो गया, सही सही हो गया एक सर। मेरा सेकंड। थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा नहीं रहा बेसिकली इन लोगों के साथ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपको अच्छे लोग ही देंगे इंशाल्लाह। सही, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा एक सेकंड गाइस, मैं जरा इसको दोबारा लॉगिन कर लूं, ताकि जब तक आप, निम्रा आप क्वेश्चन करें, मैं जरा इसको रीसेट कर लूं। जी निम्रा, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर मैंने ये पूछना था कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसका ट्रेंड ऑल द टाइम मतलब सही जा रहा है और 1 और 2 टाइम्स डाउन हुई है तो फिर हम क्या करें?
नहीं नहीं, वो इतना नॉर्मल डाउन होने से कुछ नहीं होता। देखें ये रियल नंबर्स होते हैं, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो आप मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, तो आप जा सकते हैं जी। ठीक है, वैसे तो ये डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जंप नहीं है, जैसे मैं आगे बताऊंगा, अभी तो आपकी बेसिक क्लास है, ये आगे मैं बताऊंगा कैसे आप प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्ट फाइनल कर रहे होते हैं ना, जैसे हम अभी लेवल 1 पे हैं, तो जो स्टैट्स हम ले रहे हैं फिर हमने इसी के साथ चलना है। ठीक है, यस सर, ओके। चलें जी। निम्रा, आपका क्वेश्चन हो गया? यस सर, मेरा हो। जी, अली रजा, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से भी ये टूल में डाउन टाइम आया ना, हाँ जी। तो इसको आप रेडिकेट कर सकते हैं अगर आप एक कंप्लीटली सेपरेट प्रोफाइल बना लें क्रोम की, उसमें सिर्फ आप ये टूल की एक्सटेंशन रखें और अमेजोन में यूज़ करें, तो इसका डाउन टाइम जो है ना 80% जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा चले, मैं इंशाल्लाह उसको देखता हूँ, मैं करके देख लेता हूँ, मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जी आप ही अब ये देखें ना, जैसे ये इशू आ रहा है, अब ये वो बात सही कह रहे हैं, जैसे आप भी यूज़ करेंगे, ये कॉमन इश्यूज आते हैं टूल में इस तरह के, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह आप बताया। मैं भी ऐसे करके देखता हूँ, लेकिन ये क्योंकि शेयर टूल होते हैं, इसमें ये मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसको दोबारा करता हूँ। जी प्रवीण, आपका क्या क्वेश्चन है? जी प्रवीण, क्वेश्चन कोई नहीं आपका प्रवीण? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, हेलो। प्लीज प्लीज, जी 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 आवाज़ आ रही है। सर, अगर किसी प्रोडक्ट के हमारे सारे क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं और ठीक उसमें है, रिव्यूज नहीं आ रहे, तो सर हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, जस्ट रिव्यूज की वजह नहीं से। नहीं, बिल्कुल जस्ट रिव्यूज नहीं, रिव्यूज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बैकबोन है। जी सर। अगर रिव्यूज आपके नहीं ओके। वो आ रहे, तो छोड़ दें प्रोडक्ट, जितनी मर्जी अच्छी हो, क्योंकि फिर आपका पैसा बहुत लग जाएगा। अच्छा सर, यानी कि हमारे दूसरे क्राइटेरियाज ऊपर नीचे हम कर बिल्कुल सकते हैं, हो बिल्कुल, सकते वो हैं, कर सकते हैं, जैसे मैंने सर्च मगर। वॉल्यूम बताया आपको, आप वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना, जितना क्वेश्चन है बस उससे ज्यादा नहीं आपने करना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। और अच्छा आपका रिव्यूज को क्वेश्चन क्या है जी? पढ़ना पढ़ना भी पड़ता है पढ़ना भी पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। निगेटिव है अब या ये पॉजिटिव है, किस तरह है किस तरह नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ओके ही है, सर। हर आपको हर चीज पढ़नी पड़ती है। सर, देखें जो हम जी, प्रोडक्ट करेंगे सेलेक्ट, उसके रिव्यूज हमने हर एक की खोल कर पढ़ने हैं कि पॉजिटिव हैं या नहीं 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 नेगेटिव नहीं नहीं रिव्यूज नहीं हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ने जी, अभी इस लेवल पे कुछ नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ प्रोडक्ट को फाइनल करना है कीवर्ड लेवल पे, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है जी, ओके सर। एक सेकंड ठीक दीजिएगा है जी, सर, मेरा थैंक। टूल चेक करें। देखें अब जैसे मेरा टूल में इशू आया है, मैंने उनको मैसेज किया है, उन्होंने मुझसे एनीडेस्क मांगा है, ये अच्छी बात है, आपके सामने हो रहा है। अब वो मेरा कोई एनीडेस्क एक्सेप्ट करेंगे डजंट मैटर और सो, उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, नो नो, इट्स हाँ। ओके सर, तो सॉर्ट नहीं, इट आउट। आपको ही बता रहा हूँ कि जब आप भी यूज करेंगे ना, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, 2-4 बार आपको समझ आ जाएगी कैसे इसको फिक्स करना है, तो फिर ये आपका उसमें चलता रह जाएगा। या श्योर। ताकि मैं आपको ना, मैंने ब्रांड डोमेनेंसी भी बताना है आपको, वो मैं बता दूं आपको, ताकि फिर हम भी इसको चैप्टर को वाइंड अप करेंगे जी। ठीक है, एक सेकंड जी, ये टूल वाले ओके। आ गए हैं, तो ये मैंने इनको एक्सेस दे दी, यहाँ से टूल किधर गया? जी, 2 मिनट वेट कीजिएगा जी।
चलें गाइस, टूल चल गया है। अच्छा जी, वापस आते हैं। जैसे मैंने बताया था, इसको गार्लिक प्रेस को हमने किया था। मैंने एक चीज रह गई थी, ब्रांड डोमिनेंसी कैसे निकालनी है। आपने क्या करना है जी? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, क्लियर। जी सर। अच्छा जी, यस। ब्रांड ब्रांड डोमिनेंसी आपने कैसे चेक करना है? क्योंकि इतने सारे ब्रांड है पहले पेज पे, कोई डोमिनेंट तो नहीं बैठा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो स्लाइड में बताया है, उस तरीके से आपने जो है नहीं करना। वो जस्ट एक बेसिक इंडिकेटर है उसका। आपने क्या करना है, सिंपली इस फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद एज एक्सेल, ये एस एक्स फाइल करना है आपने, ताकि ये एक्सेल में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने ब्रांड डोमिनेंसी सारे अगर हमारे क्राइटेरियाज मैच कर गए हैं, तो हमने ब्रांड डोमिनेंसी कैसे चेक करनी है। ठीक है, मैं फिर एक बात आप सबको बता दूं, जब भी कोई नया स्किल सीखते हैं ना, तो उसको सीखने में, समझने में टाइम लगता है। जितना टाइम देंगे उतना ये आसान हो जाएगा, और जितना आप इसको मुश्किल बनाएंगे, टाइम नहीं देंगे, ये उतना आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब परेशान नहीं होना। प्रोडक्ट इतनी जल्दी नहीं मिलेगी कि आप कल मुझे मैसेज कर दें कि सर प्रोडक्ट नहीं मिल रही। ये प्रोडक्ट आपको हो सकता है 2 ढाई हफ्ते बाद जाके मिले। ठीक है, इतना टाइम लग सकता है, लेकिन आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है। सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ आपने जो प्रैक्टिस जैसे मैंने बताई है, आपने उसको वैसे ही करना है। ठीक है। अच्छा जी, शीट मैंने डाउनलोड कर दी। यहाँ पे आगे इसके ना, इस लेक्चर के 2 3 लेक्चर होते हैं, ताकि आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। जब तक आपके जेहन में चीजें बैठ नहीं जाएंगी ना, तब तक हम नए लेक्चर पे नहीं जाते होते। ठीक है, ये एक्सरे राइट ओपन सर। किया। ब्रांड डोमिनेंसी मैं निकालने लगूँ, ये देख रहे हैं, ये आखिरी स्टेप था। आपने सिंपल शीट को इनेबल किया। मुझे यहाँ पे ना सिर्फ 3 चीजें चाहिए। मुझे यहाँ पे ब्रांड का नाम, बाकी सब मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ब्रांड का नाम चाहिए। मुझे चाहिए जी यहाँ पे पेरेंट लेवल सेल्स। इसका मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट कितने सेल हुए। ठीक है, इसका क्या है जी, नंबर ऑफ यूनिट कितने सेल हुए, उन नंबर ऑफ यूनिट के मुताबिक महीने में सेल कितनी हुई। ये पेरेंट लेवल रेवेन्यू आ गया। पेरेंट लेवल सेल्स आ गया कि नंबर ऑफ यूनिट इतने हैं और उनकी इतनी सेल है। ठीक है, बाकी सारे कॉलम आपने यहाँ से सिंपली डिलीट कर देने। मुझे फिलहाल कोई कॉलम नहीं चाहिए। ये ब्रांड डोमिनेंसी चेक होने लगी है। ठीक है, आपने क्या करना है जी, ये जो ग्रीन ग्रीन से बॉक्सेस आते हैं, इसको आपने इस तरह से सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू नंबर कर देना। ये देखिए, सारा सेलेक्ट कर देना आपने, और ये येलो साइन आता है, इसको कन्वर्ट टू नंबर कर दे, तो ये ठीक हो जाएंगे। इसी तरह येलो आ रहा है, तो इस मार्क को भी ठीक करने के लिए सारे आपने सेलेक्ट किए। ये पहले पेज के सेलर आ रहे हैं सारे। ठीक है, कितने सेलर आ रहे हैं? 60 सेलर आ रहे हैं, जो पहले पेज पे हैं। अब इसको भी आपने कन्वर्ट टू नंबर कर देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है सेल शेयर, कि ये मार्केट का कितने परसेंट सेल शेयर लेके जा रहा है। और यहाँ पे आपने लिखना है रेवेन्यू शेयर, कि कितना रेवेन्यू ये कितना लेके जा रहा है। इससे पता चलेगा हर ब्रांड कितने परसेंटेज 100 में से लेके जा रहा है। इसको आप कर दें येलो कलर, इनको आप कर दें कोई दूसरा तीसरा कलर। ठीक है जी, इस तरह से कर लें। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करके शीट को बेहतर बना लें। इस तरह से करके इसको आपने इस तरह से कर दें। इसको आप पूरी रो को सिलेक्ट करें, और उसके बाद जी यहाँ पे आपने जो है टोटल दे देना है। कैसे करना है? सिंपल ऑटो सम लिखा है करें, तो ये पूरी सेल्स का टोटल आपको यहाँ पे निकाल देगा। ठीक है जी, इसको मैंने ऐसे किया। अब इसी तरह रेवेन्यू का टोटल करना है। ये सारे पहले पेज के सेलर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसको टोटल किया। अब इसमें वो सेलर हाईलाइट करें जो दो दो दफा रिपीट हो रहे हैं। जैसे कोई नाम 2 दफा ये रिपीट हो रहा है, इसको आपने कोई और कलर दे देना है। ये कलर दे दें, ये देखिए, जो रिपीटेड आ रहे हैं। अब देखते हैं कौन से ब्रांड रिपीट हो रहा है। ये देखें, ये जूले किचन जो है यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा, इसको ना आप, इसका आसान, सॉरी ये है जी, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको फिल्टर लगा दें। फिल्टर लगा के इसको सॉर्ट कर दें A to Z, ताकि वो एक सीक्वेंस में सारे आ जाएं। ठीक है, वो किधर चले गए सारे? अच्छा जी, ये ऊपर वाले ब्रांड नहीं आ रहे इसको। अच्छा, ये नाम ही नहीं आ रहे इनके, क्यों नहीं आ रहे? अब यहाँ पे ना हम पहले इनको जरा एक बार कर दें कि
जो रिपीटेडली ब्रांड आ रहे हैं। अच्छा, ये ब्रांड ब्लैंक क्यों आ रहे हैं जी? एक सेकेंड। ये रिपीट आ रहे हैं, इसको छोड़ दें जी, इनको डिलीट कर दें, ये कुछ भी नहीं है। ये देखिए पूरे 60 सेलर्स आपके पास, 51 आ रहे हैं, बस ठीक है। आपने अब देखना है रिपीटेड ब्रांड कौन सा हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोई रिपीट नहीं आ रहा, ये दो ब्रांड रिपीटेड आ गए, इसको हाईलाइट कर दें। उसके बाद आपके पास ये ब्रांड रिपीटेड आ गया, ये 3 दफा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो आप कहेंगे जी ये डोमिनेंट है, ये 2 दफा आ गया, लेकिन हमने ऐसे डोमिनेंसी चेक नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा जी और कौन सा ब्रांड आ रहा है, ये देखें ये 2 दफा आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि अच्छा जी ये पता नहीं अच्छा एक सेकंड गाइस, मैं शीट, मेरे ख्याल शीट मिसमैनेज होगी, मुझे दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी, टूल की वजह से शीट नहीं सही डाउनलोड हुई। मैं इसको फिल्टर लगा दूं जी, 1 मिनट। इसको स्पॉन्सर्ड को अप्लाई किया, ये आपने स्टेप भूलना नहीं है जी, लाजमी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसको आपने हाइड करना है ताकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो आपकी हाइड हो जाए। एक सेकंड, इसको बंद करते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं जी मैन वॉलेट, ठीक है। मैंने वॉलेट मैंने लिया और इस पे मैंने एक्सेल रन किया। ये सिर्फ ब्रांड डोमिनेंसी के लिए मैं बता रहा हूँ, हमने इस तरह से करना है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, दोबारा इसको फिल्टर लगाते हैं, इसको हाइड करते हैं, अप्लाई किया, एक्सपोर्ट किया इसको, ये एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया इसको। और जैसे ही डाउनलोड होती है तो हम इस फाइल को ओपन करते हैं। मुश्किल तो नहीं था जी आज का टॉपिक? नो सर, इजी है। बाकियों को नहीं थोड़ा सर। सा। थोड़ा सा है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है ये, कुछ भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है ये। जी सर। ये कोई मतलब आगे लेक्चर ना बहुत मजे के हैं, 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग है, लाजमी नहीं सारे लेक्चर ऐसे नहीं होते, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि नई चीज, जैसे मैं आजकल एक नई चीज पढ़ रहा हूँ, तो मुझे शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन जब मैं 2-3 दफा उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे वो सारा कुछ याद हो जाता है। तो सेम इज एज आपकी तरह आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। चलें जी, ये शीट डाउनलोड होगी मेरी। वही काम आपने दोबारा करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें ना कुछ नंबर ऊपर नीचे आ रहे थे, ग्लिच आ रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा डाउनलोड किया है। सिंपली आपने जो है सिर्फ 3 कॉलम रखने हैं। ब्रांड आपका जो है पेरेंट लेवल, सॉरी, पेरेंट लेवल सेल्स, हाँ जी, ये आ गया। और पेरेंट लेवल रेवेन्यू, ठीक है। मैंने बताया सेल्स क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। बाकी फिलहाल सब आपने डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद जी आपने इसको सेलेक्ट किया ताकि ये जो एरर आ रहा है
कन्वर्ट टू नंबर वाला वो ख़त्म हो जाए, और इसको मैंने कन्वर्ट टू नंबर किया। सेम इसके साथ भी ऐसे ही करना है। ये एक्सेल इतना ही, जितना मैं बता रहा हूँ फिलहाल हम इतना ही यूज़ करेंगे, कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, जितना आता है उतना बहुत है हमारे लिए फ़िलहाल, ठीक है। और इसके बाद जी आपने यहाँ पे एक छोटा सा हमने इसको फिल्टर लगा दिया और सॉर्ट कर दिया A to Z, ठीक है, ताकि सारे जो हैं वो एक तरतीब से आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने इसको दे दिया टोटल, ठीक है। टोटल के बाद आपने सिंपली इसको जो है टोटल कर देना है जी। ऑटो सम किया तो ये आपका टोटल आ गया। इसी तरह रेवेन्यू को आपने टोटल कर लेना है, ठीक है, और ऑटो सम कर दिया। यहाँ पे मैंने निकालना है सेल शेयर कि कितना मार्केट का 100 में से कितना सेल शेयर लेके जा रहा है। ये वो सेलर है जो पहले पेज पे डोमिनेंट बैठे हुए हैं, जो पहले पेज के सेलर है, बस वही मुझे चाहिए। और ये आ गया जी रेवेन्यू शेयर, ठीक है, रेवेन्यू शेयर आ गया। अब आपने क्या करना है जी, किसी का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लें जी। आपने क्या करना है जी, कैसे निकालेंगे, आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है टोटल से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, ये है कॉलम बी का रो 2, ठीक है, तो इसको मैंने B2 किया, डिवाइडेड बाय जो मेरा नीचे पेरेंट लेवल उसका जो है, पेरेंट लेवल जो, सॉरी, सेल है, हमने उसको, ये देख लो दोबारा, इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यहां से इसे किया, एंटर किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो मुझे पता चला कि ये सिंपल 1% सेल जो है ये बंदा लेके जा रहा है, 1.2% सेल लेके जा रहा है। सिंपली ये जो भी है, इसका नाम नहीं यहाँ पे आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल 100 में से इतनी परसेंट सेल लेके जा रहा है। अब अगर मैं ड्रैग करके सबकी निकालना चाहूँ तो ये देखें, जैसे मैंने ड्रैग किया वो गलत फार्मूला क्यों आ गया आंसर, क्योंकि उसने क्या किया, उसने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने एक चीज करनी है कि मेरा ये वाली रो चेंज हो, लेकिन जो टोटल मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो इसी से हो, ठीक है, दूसरी वैल्यू से ना हो। तो मैंने इसको यहाँ पे डिलीट किया, इस फार्मूले पे आया और सिंपली यहाँ पे इस कॉलम को जो लास्ट वाला है टोटल वाला है, इसको डॉलर साइन लगा के मैंने लॉक कर देना है इस तरह से। अब मैं एंटर करूंगा और सबको इसको स्क्रॉल कर दूंगा तो सबका रेवेन्यू मेरे पास, सेल रेवेन्यू जो है सबका यहाँ पे आ गया। आप देखें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 30% से भी कोई ऊपर जा रहा हो, इवन 10 से भी कोई नहीं, नहीं है ना, कोई नजर आ रहा है। इसका मतलब कोई भी, मतलब इस पे फिलहाल डोमिनेंट कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर सारे आपके स्टैट्स ठीक है तो इसका मतलब ये ओपन है, इसमें कोई भी खास डोमिनेट नहीं है। इसी तरह रेवेन्यू शेयर करना है, इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय C50, जो उसका टोटल है, मैं इससे डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो ये मेरा उसके साथ जी किधर गया, ये निकला है, ये रेवेन्यू शेयर आ गया, ठीक है। ये भी 0.9 है, इवन 1% भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाया डॉलर साइन, फिर यहाँ पे डॉलर साइन लगाया, एंटर किया, और अब मैं इसको जो स्क्रैच, इसको सॉरी इसको स्क्रॉल करूँ तो ये सब की वैल्यू मुझे दिखा देगा, ठीक है जी, ये इस तरह से। अब आप ये देखें कि कोई ब्रांड भी, मतलब कोई है ही नहीं, कोई डोमिनेंट हो। डोमिनेंट वो होता है जो 40% से 50% से ऊपर सेल लेके जा रहा हो, फिर रेवेन्यू डोमिनेंसी होती है। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई भी डोमिनेंट नहीं हो रहा, ऐसे ही है, किसी को ये बात ना समझ आई हो। सर ये रेवेन्यू शेयर क्या होता है? रेवेन्यू शेयर क्या होता है, रेवेन्यू शेयर ये होता है कि ये मार्केट का कितना रेवेन्यू, कितना हिस्सा, अपना हिस्सा लेके जा रहा है। तो ये तो 100 में से 0.9% लेके जा रहा है, 1% भी नहीं है, या 1% आप कह लें, 100 में से 1% रेवेन्यू लेके जा रहा है सिर्फ। सर मतलब मतलब ये सेल शेयर अपना का आपने हिस्सा बताया कितना ना। लेके जा रहा है यार, इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि एक मॉल है, उसमें 100 लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, ठीक है। अब सबके पास ट्रैफिक ना, हर बंदे के पास कस्टमर आ रहा है, कस्टमर कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 50% कस्टमर आ रहा है, सबके पास मिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक रेवेन्यू है। शेयर होता है कि मार्केट से अपना हिस्सा कितना रेवेन्यू लेके जा रहा है, यस सर, बिल्कुल। ठीक है जी। और ठीक सर है किसी को सर। ना सेल्स समझ आई हो, शेयर का फॉर्मूला दोबारा बताइएगा। सेल शेयर का फार्मूला ये है जी, रेवेन्यू शेयर का भी,
कि आपने इसको डिवाइड करना है टोटल से और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो ये आपका सेल शेयर निकल आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है जी सर, जी सर। जी? बाकी भी बता दें, कोई पॉइंट नहीं समझ तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, किसी को ना समझ आई वो पूछ लें। जी, शाहिद साहब प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर क्वेश्चन नहीं है, मैं ये गुजारिश करनी थी कि समझ आ गई तो आज के लिए काफी नहीं होगा, नींद आ रही है जी सर। सर, समझ आ जी गई है। जी 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 जी, एक सेकंड जी, शायद साहब नींद को भगाना पड़ना थोड़ा सा। ये एक स्लाइड रहती है जी, ये खत्म करा के खत्म होगा। ठीक है, ये स्लाइड रहती है, ये दो स्लाइडें, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना वो है, मतलब ये बता दें, बाकी फिर हम बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल में। आप ये 2 स्लाइड कर ले, काफी है सर इतनी। हाँ जी, बस ये खत्म कर लेंगे जी। ठीक है जी, बाकी सब भी ओके हैं? प्लीज यस कर दें, या सबको नींद आ रही है? यस सर। नींद आ रही है? नहीं सर, हमारी तो सुबह हो गई ये सर। समझ और आ सर रही है। सबकी मेरे ओके से है। कंप्लीट करवा समझ दें आज, फिर आ फिर रही है हम समझ, मिलेंगे। कोई ऐसा ये भाई, मसला नहीं है। ये बस ये दो ये हैं, ये इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि एक स्लाइड हमारी पूरी हो जाए ना, वरना ऐसे लटकाएंगे तो बहुत लंबी क्लासेस चली जाएंगी, तो इसको हमने वाइंड अप करना है। ठीक है, चले। अच्छा जी, ये तो क्राइटेरिया सारा आ गया, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आराम से प्रैक्टिस करें। हम दूसरी क्लास, मेरा ख्याल है हम एक कल दोबारा एक रिवीजन क्लास रखें, एक प्रैक्टिकल क्लास रखें, ठीक है, ताकि उसमें दोबारा रिवीजन भी हो जाएगी और एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। या कल रखें या थर्सडे को रख लें, जैसे कहते हैं आप लोग। सर नो कल ही सर, रख दें कल सर। का रखेंगे। सर बस ठीक है कल जी, का रख। बस ठीक है कल जी, रखें कल सर, का कल एक रखें। छोटी सी क्लास और रख लेंगे, जिसमें हम दोबारा इसको एक बार रिवाइज करके कुछ आसान तरीकों से प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर आप पूरा हफ्ता आराम से प्रैक्टिस करते रहिएगा। लास्ट चीज है, व्हाट यस इज सर, ठीक है। पेटेंट? ठीक है, पेटेंट क्या होता है, हाउ टू चेक? हमने पेटेंट नहीं चेक करना। पेटेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के एक्सक्लूसिव राइट किसी डिजाइन के जो है उसने लिए हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, बस 5 मिनट दे दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये मैन वॉलेट है, ठीक है। अब फर्ज करें ये डिजाइन, मैं कहता हूँ जी मुझे पसंद आ गया ये वाला, लेकिन इस डिजाइन को चूज करने से पहले मैंने ये जरूर वेरीफाई करना है लॉयर से $20 दे के, कि भाई ये डिजाइन उसने पेटेंट तो नहीं किया है, मतलब इस डिजाइन के उसने राइट्स तो नहीं लिए हुए। पेटेंट का मतलब ये होता है, पेटेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। पेटेंट, टू टाइप्स ऑफ पेटेंट होते हैं। एक होता है जी आपका यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है डिजाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट होता है, यूटिलिटी पेटेंट इज अबाउट यूजेज दैट हाउ इट विल यूज। फॉर एग्जांपल, ग्लास इज यूज फॉर लिक्विड इनटेक, मतलब आपके प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट है, यूजेज है, उसको ही लोग पेटेंट करवा लेते हैं। अगर प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट हो तो फिर आपको उस प्रोडक्ट से बाहर आना पड़ता है, आप उस प्रोडक्ट पे जा ही नहीं सकते, टोटली आपको हर चीज चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अगर डिजाइन पेटेंट हो तो उसमें थोड़ी सी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करके प्रोडक्ट में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, based more on design, you will find patent for each design. For example, you will different design of glass or any product. If you found design patent in your product, you still have opportunity to go in a different design. बट अगर आपकी वो प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट भी है, मतलब जो इसका इस्तेमाल है, जो यूजेज एट्रीब्यूट्स हैं, किसी ने वो भी पेटेंट करा लिए हैं, तो फिर आप उस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, आपको प्रोडक्ट ही चेंज करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये यूटिलिटी पेटेंट होने में बहुत पैसा, बहुत टाइम लगता है। हर बंदा, हर प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट नहीं होती। वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो स्पेसिफिकली किसी ने कोई इन्वेंट की हो, कोई साइंटिफिक प्रोडक्ट, कोई इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी प्रोडक्ट का, कोई मोटर का, ऑटोमोटिव का पार्ट है, ऐसी टेक्निकल प्रोडक्ट होती हैं। छोटी मोटी चीजें जो है वो यूटिलिटी पेटेंट कोई भी नहीं कराता है, क्योंकि इसको होने में 5 साल लगते हैं और 20 से 15 हज़ार डॉलर लग जाता है, ठीक है। लेकिन डिजाइन पेटेंट वो कोई भी करा सकता है, इसकी फीस भी कम है, 1 से 1.5 साल में ये डिजाइन पेटेंट, जैसे हमने एक प्रोडक्ट कराई हुई है, तो इसका मतलब पूरे अमेरिका में स्पेसिफिकली सिर्फ अमेजोन के अंदर वो स्पेसिफिक डिजाइन कोई भी नहीं बेच सकता। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, हमारी एक प्रोडक्ट है जी स्ट्रेट रेजर, जो कि बहुत ज्यादा सेल होती है अमेरिका में पिछले 3-4 साल से। तो ये आपको मैं दिखा दूं जी, स्ट्रेट रेजर, ये है जी प्रोडक्ट, ये देख रहे हैं, सॉरी यूटोपिया वाली ये है, हमारी किधर चलेगी जी,
हमारी ये है जी, मेरी ये आ रही है, ठीक है, ये यूटोपिया की है, हमारी ये है, ठीक है। अब ये डिजाइन जो है ना, हमने इसका पेटेंट अप्लाई किया हुआ है कि स्पेसिफिकली ये डिजाइन कोई और ना बना सके। अगर अमेजोन वो जो अथॉरिटी है, जो कि अथॉरिटी कौन सी होती है, यूएसपीटीओ होती है, अगर वो उसको अप्रूव कर देती है, ये लॉयर करवाता है जी, हमने नहीं करना, तो इसका मतलब इस स्पेसिफिक डिजाइन में कोई भी नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल, जो यूजेज एट्रीब्यूट है, क्या किस लिए यूज होता है, मेन शेव करने के लिए, अगर मैं उसको भी यूटिलिटी पेटेंट करवा लेता हूँ, तो फिर इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पे कोई जा ही नहीं सकता कभी भी, अमेजोन अमेरिका के अंदर। लेकिन वॉलमार्ट पे बेचनी है, बेचे, सिर्फ अमेजोन की हद तक ये पेटेंट होगी, ठीक है। दो तरह के पेटेंट है, यूटिलिटी, डिजाइन, डिजाइन का मतलब शेप, यूटिलिटी का मतलब उसके यूजेज एट्रीब्यूट। इनकी फीसिस क्या है, आखिरी स्लाइड है जी, कि इसमें जो है आपकी जो ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है जी आपका यूटिलिटी पेटेंट। इसमें जो फाइलिंग फीस है अटॉर्नी की, वो भी आप देख लें, हाई होती है, इतनी ज्यादा हाई नहीं होती जी, 1-2 हज़ार डॉलर है, ये बहुत ज्यादा हाई लिखी हुई है, ठीक है। रिजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, अटॉर्नी की फाइलिंग फीस भी तकरीबन 1,000-2,000 डॉलर होती है, 2 से 4 साल लगते हैं इसको अप्रूव होने में, इतने आराम से नहीं होती, जैसे रिजेक्शन में लिखा बहुत हाई है, तो ये बहुत कम होती है, और 20 साल तक ये वैलिड रहती है। इसके मुकाबले में डिजाइन पेटेंट का जो कॉलम है, इसमें देखें यूएसपी2 बड़ी लो है, $250, टोटल $500 लगता है, आप डिजाइन पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्शन भी नहीं इतनी ज्यादा होती, 1 से 2 साल में ये आपका अप्रूव हो जाता है, 15 साल के लिए ये वैलिड रहता है, और इसके लिए आपको ड्राइंग्स देनी पड़ती हैं डिफरेंट, ठीक है। ये होता है जी पेटेंट, दो तरह के होते हैं, यूटिलिटी एंड डिजाइन, और ये उसकी फीसिस है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, अभी टाइम क्योंकि टूल की असर ना थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरी कोशिश होती है 1 घंटे से ऊपर क्लास ना जाए, क्योंकि उसके बाद ना इंटरेस्ट लेवल आपका लूज कर जाता है। तो कोशिश करेंगे आगे 1 घंटे के अंदर ही हम अपनी क्लास जो है ना स्टडी, उसको वाइंड अप कर लें, ताकि बाकी क्वेश्चन आंसर कर लें। आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी फिर क्लास जी कल इंशाल्लाह हम दोबारा इसको रिकैप करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल ज़ेहन नशीन हो जाए सारा कुछ। जी आयशा, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर अगर हम क्लास सर मैं रखते कल, सॉरी, ये प्रोडक्ट पेटेंट है कि नहीं है? जी कौन सी? सर हमें कैसे पता लगेगा जो प्रोडक्ट हमें हम लॉयर हायर करना लेते पड़ता है जी, फाइवर पे लॉयर हमारे पास भी होते हैं, जो $20 लिख के, $20 लेके आपको इससे जो वेरीफाई करता है, वो गूगल पेटेंट, हर सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, ये लॉयर का काम होता है। गूगल पेटेंट से आप चेक करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती, लॉयर बताता होता है कि ये प्रोडक्ट आपकी पेटेंट है कि नहीं। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ जी, कि जैसे मैंने उसका चेक करना था कि वो पेटेंट है कि नहीं, तो इस तरह की एक रिपोर्ट आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट करवाई, उसका मैंने पेटेंट चेक करवाया, ठीक है। इस तरह लॉयर आपको, जैसे ये ऐप स्ट्रैप है, या ये बास्केटबॉल बैग है, ठीक है, ये $20 में लॉयर आपको मिलता है, और मोस्टली $20 से $25 में वो गूगल से इस तरह की रिपोर्ट एक आपको करवाता है, जिसमें जैसे कि देखें कि उसने, मैंने पूरी मुझे असेसमेंट रिपोर्ट दी, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये देखें, टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इस प्रोडक्ट पे हमने जाना था, ये प्रोडक्ट हमें पसंद आई, हमने चेक करवाया लॉयर से। अब यहाँ पे देखें, इसकी कुछ ड्राइंग्स आ रही हैं, अब ये ड्राइंग ना मुझे समझ आ रही है ना आपको, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक बंदा होता है जो ये चेक करता है, और उसको अथॉरिटी कौन करता है जी, गूगल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, क्या क्या डिजाइन है। अब ये देखें, नंबरिंग के हिसाब से ना इस बैग पे नंबरिंग दी हुई है, 110, 116, उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने सारा बताया हुआ है। मुझे नहीं पता चलेगा ये क्या चीज़ है, कहाँ से ये बैग पेटेंट है, ये पूरा बैग ही पेटेंट है, मतलब डिजाइन ही पेटेंट है, मैं इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह के दूसरे मिलते जुलते डिजाइन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक रिपोर्ट होती है, जिससे एंड में एक की नोट भी आता है कि फलां प्रोडक्ट जो है वो आपकी पेटेंट है। जैसे लिखा है, कंडक्टेड माई रिसर्च थ्रू डिफरेंट ऑथेंटिक पेटेंट डेटाबेसेस टू फाइंड ऑल द रेलेवेंट पेटेंट्स, इस तरह से ढूंढता है, डू नॉट हैव एनी एक्टिव एग्जैक्टिंग मैच एज यूटिलिटी पेटेंट, ये प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट पेटेंट नहीं है। डिजाइन एंड मतलब ये प्रोडक्ट पेटेंट ही नहीं है, उसने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर जा सकते हैं, अगर वो कहता है ये डिजाइन या यूटिलिटी पेटेंट है, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग जो मूव करना होता है, ठीक है ठीक है सर। जी। और कोई क्वेश्चन जी? आयशा, आपका क्वेश्चन हो गया है, प्रवीण प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा।
सर मेरी आवाज आ रही है? अच्छा समी, एक सेकंड, समी का क्वेश्चन है जी। नहीं, पेटेंट आप खुद चेक करना बड़ा मुश्किल है, कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हम खुद से नहीं कर सकते, जैसे फोटोग्राफी हम खुद से नहीं कर सकते। तो पेटेंट कोशिश करें $20 दे के लॉयर से, लेकिन आपने नहीं देने, ये क्लाइंट का काम होता है, वही चेक कराता है, आपने खुद कुछ नहीं करना, क्लाइंट पे करता है, ठीक है, लेकिन हम खुद नहीं कर सकते फिलहाल। जी मैम, आपका क्वेश्चन क्या है प्रवीण प्लीज? जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। जी सर, ये जो आपने एक्सेल पर हमें परसेंटेज निकालने को कहा है कि ब्रांड डोमिनेशन हमने निकालनी है, तो ये एक ही प्रोडक्ट ही करेंगे या मल्टीपल जितनी प्रोडक्ट्स भी भी हमें निकालेंगे आप निकालनी सबकी पड़ेगी? करनी है, चाहे 100 निकालें 100 की करें, अगर आपकी वो पास होती है तो। अगर ओके, पास ही नहीं हो रही सारे तो फिर क्राइट नहीं। हाँ जी, सारे क्राइटेरिया निकालने के बाद अगर सारे क्राइटेरिया मैच करते हैं तो, अदरवाइज नहीं। ओके सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम अपनी प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद उसका पेटेंट निकलवाएंगे अभी पेटेंट को कि छोड़ हम? दे, हमने अभी अभी हमने डिजाइन फाइनल करने के बाद, अभी सिर्फ आपने कीवर्ड फाइनल किया है, अभी आपको ये पता नहीं है डिजाइन कैसे आप फाइनल करते हैं। अभी जस्ट हमने जी क्या फाइनल किया है, कीवर्ड। तो अभी हमने जी नहीं चेक सर। करना पेटेंट, मैं बताऊंगा आपको आगे कब चेक करना है, ठीक है। ओके सर, अभी इस थैंक रिकॉर्डिंग को ना मैं आप सबको बता दूं, इसको देखें 2 दफा 3 दफा 4 दफा, कल दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे, कल मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें कि आप जो प्रोडक्ट निकालेंगे, चाहे उसके स्टैट्स मैच हो या ना हो, वो आपने उस डेटाबेस में एंटर करनी है ताकि आपकी एक लिस्ट बनती जाए, ठीक है। तो अभी इसको कल देखें, सुबह देखें, एक बार शाम को देखें, हम इसको कल दोबारा रिकैप करेंगे, और फिर आप इस पे पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपकी इंशाल्लाह परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जी सर ये खदीजा, रिकॉर्डिंग कब तक शेयर करेंगे? जैसी क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आज ही आ जाएगी जी, टेंशन ना ले, भी आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। क्लियर है जी सबको? जी शाहिद साहब, क्या क्वेश्चन है? यू सर जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अमेजोन कनाडा का जो क्राइटेरियन है वो लाजमी जी जी, शेयर वो कर मैं आपको दीजिए। शेयर कर देता हूँ जी, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू जी, थैंक यू। जी गाइस, खदीजा आपका क्या क्वेश्चन? सर कल भी 9 PM पे क्लास होगी? जी जी, 9 PM पे, एग्जैक्टली 9 PM पे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू। जी जी, आयशा आपका क्या क्वेश्चन है? जी आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपने पीछे जो शीट बनाई थी उसमें सर जो रेवेन्यू था वो 1% भी नहीं आ रहा था, तो सर इस हम्म। तरह की प्रोडक्ट में फिर हम के ना आ जाएं? नहीं नहीं, इसको नहीं हमने देखना, ये तो हमने लोगों को देख देख रहे हैं ना, अब हमने इस पे थोड़ी प्रोडक्ट को फेल या पास कर देना, ये तो क्राइटेरिया नहीं, ये तो ब्रांड डोमिनेंसी चेक हो रही है जस्ट। ये तो जी अच्छी जी बात है हमारे लिए कि इसमें, लेकिन ये आपने देखा उसका रेवेन्यू कितना है 1% वाले का? $61,000 है पर मंथ। जी जी सर। जी जी, तो ये थोड़ा है 61,000 1% के ऊपर। हम्म, ठीक है सर। चलें ठीक है जी, ठीक है। चलें जी गाइस, इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग, ये स्लाइड आपको भेजता हूँ, इसको गो थ्रू करें। एक रिकॉर्डिंग आपने सुबह देखनी है, एक बार शाम को, फिर रात को दोबारा क्लास करके इसको रिकैप करते हैं, फिर आप आराम से प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ओके, ख्याल रखें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह यू टू, हाफिज, थैंक यू, यू सर। अल्लाह 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 हाफिज। अल्लाह हाफिज।